हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं एचएसएससी के एग्ज़ाम अभी जो है बहुत जल्द आपके दोस्तों लिए जाएंगे। और यहाँ पे 56 की भी आपकी डेट आ चुकी है। 3 और या 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो सकता है भाई, 4 अगस्त को। और ग्रुप नंबर 1 और 2 है दोस्तों, उसको 3 अगस्त का यहाँ पे टेंटेटिव यहाँ पे डेट आई है। तो यहाँ पे पूरी संभावना है भाई, जो ग्रुप नंबर 1, 2, 56 है, इनके जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है और इन्हीं एग्ज़ाम डेट पे आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो है हरियाणा पुलिस के जो है पीएसटी के भी आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है दोस्तों। और उसके जो एग्ज़ाम्स जो कब होंगे, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा, तो ये भी आपकी डेट आ चुकी है। तो यहाँ पे जो है सभी आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए हरियाणा जीके का वेटेज दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 20% तक यहाँ पे रहता है और 20 से 25%। तो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपके 20 से 25 आएंगे। अगर आप हरियाणा जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के साथ यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट के साथ कर सकते हैं। ठीक है। करंट अफेयर की भी जो है क्लासेस जो आपकी बहुत जल्द आएंगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो आज की हमारी जो है 11th जो लेक्चर है हमारा ये, और आज वाला जो टॉपिक है दोस्तों हम पढ़ेंगे गुरुद्वारों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 या 2 जो है क्वेश्चन गुरुद्वारों से रिलेटेड आपका डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम्स में दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर आज का। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और बिल्कुल कम टाइम में आप जो है बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हो। और यहाँ पे जो है दोस्तों डेली अपडेट्स जॉब या जॉब से रिलेटेड है वो भी आपको मिलती रहती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर दोस्तों। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है गुरुद्वारों से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे मंजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? चारपाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे गुरुद्वारों से रिलेटेड जो है आपका टॉपिक है। और इसमें दोस्तों प्रमुख जो है गुरु, आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव जी जो हमारे पहले जो है गुरु थे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी गुरुद्वारे हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक 9वें जो गुरु है गुरु तेग बहादुर जो आपके फेमस है भाई, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी गुरुद्वारे जो है 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड काफ़ी गुरुद्वारे हमारे हरियाणा में हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 10वें जो गुरु जो है गोविंद सिंह जो है जी, इनसे रिलेटेड भी जो है काफ़ी गुरुद्वारे यहाँ पे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 जो फेमस यहाँ पे गुरुद्वारे गुरु जो हैं उनसे रिलेटेड गुरुद्वारे हम पढ़ेंगे। और सारे जो है गुरुद्वारे हम पढ़ेंगे, जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं अपने, और जितने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गुरुद्वारे हैं उन सभी को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम देखते हैं कि जो पहले जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, तो गुरु नानक जी इनसे रिलेटेड जितने भी गुरुद्वारे हैं उनको यहाँ पे हम देखें तो पहला जो यहाँ पे कपाल मोचन जो है मंदिर, ये आपका यमुनानगर के पास है दोस्तों। और इसी जो है मंदिर के पास आपका गुरुद्वारा भी है। तो कपाल मोचन मंदिर यमुनानगर में है और इसी के पास भाई आपका कपाल मोचन नाम से गुरुद्वारा है। और दोस्तों ये जो गुरुद्वारा है कपाल मोचन नाम से, ये आपका पहला गुरु है उससे रिलेटेड है आपका। ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है पहला जो गुरु नानक देव जी से रिलेटेड जो दूसरा जो गुरु है गुरुद्वारा त्रिवेणी दोस्तों। गुरुद्वारा जो त्रिवेणी ये आपका जो है कुरुक्षेत्र के पेहोवा नामक स्थान पर पड़ता है और इसे करोह गुरुद्वारा भी कहा जाता है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है करोह गुरुद्वारा भी इसे कहा जाता है। गुरुद्वारा त्रिवेणी दोस्तों पेहोवा कुरुक्षेत्र में, और इसे गुरु नानक जी के भगत कालूराम चौधरी ने बनवाया था। तो इसके भगत होते थे गुरु नानक देव जी के जो कालूराम चौधरी, इसी ने ही ये जो है गुरुद्वारा त्रिवेणी आपका पेहोवा कुरुक्षेत्र में दोस्तों बनवाया, जिसे हम करोह गुरु जो है गुरुद्वारा भी कहते हैं। अगला जो गुरु नानक देव जी से रिलेटेड जो गुरुद्वारे हैं दोस्तों, यहाँ पे बाहोली साहिब जो है गुरुद्वारा, ये भी आपका गुरु नानक देव जी से ही रिलेटेड आपके पहले गुरु। और दोस्तों बाहोली जो है साहिब गुरुद्वारा भी आपका पेहोवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुरुक्षेत्र इधर आए तो दोस्तों यहाँ पे सरस्वती नदी यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि भाई पूछा जा सकता है कि भाई ये जो गुरुद्वारा है वो आपका जो है कहाँ पे है। तो कुरुक्षेत्र की ओर यहाँ पे जो जितने भी गुरुद्वारे आप जो है सरस्वती नदी के किनारे यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे बाहोली साहिब गुरुद्वारा दोस्तों यहाँ पे पेहोवा कुरुक्षेत्र में आपका पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे आपका ये स्थित है। पुराने टाइम में यह एक सरोवर या नदी होती थी जिसके आसपास लुटेरे रहने लग गए थे दोस्तों। और पेहोवा में एक आपका सभी जानते हैं कि सरस्वती घाट है, जहाँ पर जो है पितृ दर्पण किया जाता है इस सरस्वती घाट पर पेहोवा में। और
तो यहाँ पे जो है दोस्तों ब्राह्मणों को लूट जो है लेते थे, लूटपाट जो है यहाँ पे ज़्यादा चल गई थी। तो यहाँ पर आस्था जो है फिर धीरे धीरे टूटती चली गई कि ब्राह्मण ही जो है सेफ नहीं है तो हम कैसे रहेंगे। तो लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया और फिर गुरु नानक देव जी ने दोबारा उस सरस्वती तीर्थ पर जो है आस्था बनाने के लिए भाई इन्होंने क्या किया, जो अपनी एक सोने की अंगूठी इसमें डाल दी और अंगूठी बड़ी होकर आ गई और ज़्यादा पैसा आने लगा। तो फिर लोगों ने वहाँ जो है दोबारा जाना जो है स्टार्ट कर दिया, फिर से आस्था यहाँ पे बनी और लूटपाट भी जो है यहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगा, लोग फिर से यहाँ पे आने लगे थे। तो दोस्तों ये जो आपका बाहोली साहिब गुरुद्वारा से रिलेटेड आपकी जो है कहानी है छोटी सी, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, पेहोवा कुरुक्षेत्र में आपका पड़ता है। किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये आपका बाहोली साहिब गुरुद्वारा, ये आपका गुरु नानक देव जी पहले जो है हमारे गुरु से ही रिलेटेड आपका ये है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका जो पहला जो गुरु नानक देव जी से रिलेटेड अगला जो गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे चिल्ला साहिब जो है गुरुद्वारा, जो कि दोस्तों आपका सिरसा में स्थित है। तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आपका सिरसा में है दोस्तों। यहाँ जो है फ़कीरों का मेला लगता है। 40 दिन यहाँ पे जो है रुके थे गुरु नानक देव जी, और गुरु नानक देव जी से ही आपका रिलेटेड है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो कि आपका दोस्तों सिरसा में है, 40 दिन यहाँ पे गुरु नानक देव जी रुके थे और इसे फ़कीरों का मेला भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो सिरसा में है, ये गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है। दूसरा बाहोली साहिब गुरुद्वारा जो कि पेहोवा कुरुक्षेत्र में है, ये भी गुरु नानक देव जी है से रिलेटेड है। और यहाँ पे गुरुद्वारा त्रिवेणी जो है गुरुद्वारा, ये भी पेहोवा कुरुक्षेत्र में गुरु नानक देव जी से रिलेटेड। और कपाल मोचन जो है गुरुद्वारा, ये भी आपका यमुनानगर में गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है, जो कि हमारे पहले गुरु थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम गुरु जो है तेग बहादुर से रिलेटेड जो है प्रमुख गुरुद्वारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। 9वें जो आपके गुरु हैं, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जो है कौन से नंबर के गुरु है दोस्तों, 9वें गुरु। और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हुए एग्जाम्स में। तो 9वें गुरु तेग बहादुर के प्रमुख जो गुरुद्वारे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने भाई शहीदी दी थी, औरंगजेब ने इनका सर कलम कर दिया था दोस्तों, आप सभी जानते हैं। और क्योंकि जो है इन्होंने इस्लाम धर्म को जो है कबूल नहीं किया था, और इसी कारण जो है औरंगजेब ने जो है इनका सर जो है कलम कर दिया था। कहाँ पे दोस्तों सर कलम किया था इनका, जो है चांदनी चौक जो है नामक स्थान जो है दिल्ली पर, जो है यहाँ पे दिल्ली में चांदनी चौक नामक स्थान पर इनका सरम जो है कलम करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, और यहाँ इन्होंने जो है शहीदी दी थी जो है चांदनी चौक में, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। औरंगजेब ने प्रेशर जो है दिया कि भाई आप इस्लाम धर्म कबूल कीजिए, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म जो है कबूल नहीं किया। इसलिए इस वजह से, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब है काफ़ी जो है कट्टर जो है मुस्लिम था, और इसने इस्लाम धर्म जो है कबूल नहीं जो है किया। तो यहाँ पे गुरु जो हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया। और इसी जो है वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है शीशगंज जो गुरुद्वारा आपका यहाँ पे जो है चांदनी चौक जो है दिल्ली दोस्तों, शीशगंज गुरुद्वारा ये यहाँ पे है। और ये किससे रिलेटेड जो है आपका 9वें गुरु है, गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार आपका एग्जाम में आता है भाई शीशगंज जो गुरुद्वारा है, जो आपका चांदनी चौक दिल्ली में आपका जो है दोस्तों लोकेशन है, तो ये किस गुरु से रिलेटेड है। तो सिखों के जो है 9वें गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड आपका प्रमुख गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा ये आपका है दोस्तों। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है देखेंगे तो शीशगंज गुरुद्वारा एक जो आपका शीशे से बना हुआ है, ये 10वें गुरु के लिए भी आपका है, अम्बाड़ा में है दोस्तों। तो यहाँ पे दो जो है शीशगंज जो है गुरुद्वारे हैं, एक तो जो यहाँ पे जो है शहीदी दी थी, तो इस वजह से 9वें गुरु तेग बहादुर जो है से रिलेटेड आपका शीशगंज गुरुद्वारा जो है चांदनी चौक दिल्ली यहाँ पे। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे अम्बाड़ा में भी आपका एक जो है 10वें गुरु जो है हमारे गुरु गोविंद सिंह जो है उससे रिलेटेड। तो शीशगंज जो गुरुद्वारा आपका अम्बाड़ा में भी आपका स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 10वें गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड आपका है अम्बाला में। तो दो यहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला जो आपका है चांदनी चौक जो है दिल्ली में, जो कि 9वें गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड है। दूसरा यहाँ पे जो है दोस्तों आपका जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है, जो कि अम्बाड़ा में है। नेक्स्ट यहाँ पे परंतु हरियाणा का जो है शीशगंज जो है गुरुद्वारा की बात करें, जो 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया था, और ये करनाल में आपका स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे याद में बनाया गया था 9वें गुरु जो है तेग बहादुर की याद में। जो शीशगंज जो है गुरुद्वारा, जिसे हम हरियाणा का शीशगंज गुरुद्वारा कहते हैं दोस्तों, हरियाणा का शीशगंज जो है गुरुद्वारा, ये भी 9वें गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड है दोस्तों। ये कहाँ पे है, ये करनाल में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये करनाल में। तो यहाँ पे शीशगंज जो है गुरुद्वारा जो दोस्तों यहाँ पे 3 है, एक तो दिल्ली वाला आपका हो जाएगा चांदनी चौक जो कि 9वें गुरु से रिलेटेड है।
ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है आपका 10वें गुरु से रिलेटेड जो आपका शीशगंज गुरुद्वारा है वो अम्बाड़ा में है, और एक जो आपका दोस्तों करनाल में शीशगंज गुरुद्वारा है, जो कि दोस्तों किसके याद में बनवाया गया था? 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में करनाल में यहाँ पे बनवाया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, हरियाणा का शीशगंज जो है गुरुद्वारा कहाँ पे है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको करनाल करना है। हरियाणा का जो है शीशगंज जो है गुरुद्वारा करनाल में है और गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया था। अगला जो है दोस्तों 9वीं पातशाही जो गुरुद्वारा, तो दोस्तों 9वीं जो पातशाही ये जो आपके गुरु आपके तेग बहादुर से ही रिलेटेड है, और जो आपका 9वीं पातशाही गुरुद्वारा ये आपका सन्निहित तीर्थ के पास जो है दोस्तों कुरुक्षेत्र में आपका पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सन्निहित तीर्थ के पास ही आपका जो है 9वीं पातशाही गुरुद्वारा है, और ये किसके से रिलेटेड है? ये आपका जो है आपका गुरु तेग बहादुर जी से ही रिलेटेड है। अगला दोस्तों यहाँ पे नीम साहिब जो है गुरुद्वारा, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये जो गुरुद्वारा भी आपका काफ़ी बार आया हुआ है। कैथल जो है के में जो आपका है नीम के पास जो है रुके थे, ठीक है, यहाँ पे इसलिए जो है इसका नाम पड़ा नीम साहिब गुरुद्वारा। जो गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पे कैथल में जो है नीम के पास रुके थे, इसलिए जो है इसको कहा जाता है भाई नीम साहिब गुरुद्वारा, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? कैथल में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो कैथल में नीम साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे धमतान साहिब जो है गुरुद्वारा, तो ये जो है आपका नरवाना जो है जींद में पड़ता है। धमतान साहिब गुरुद्वारा, सारे के सारे गुरुद्वारे जो यहाँ पे 9वीं पातशाही गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा और धमतान साहिब गुरुद्वारा दोस्तों यहाँ पे नरवाना जींद में, सारे के सारे ये जो है गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड है। कुछ और यहाँ पे प्रमुख जो है गुरुद्वारे यहाँ पे अगर हम देखें पूरे जो है दोस्तों, यहाँ पे गुरु जो तेग बहादुर जी से रिलेटेड जो प्रमुख जो गुरुद्वारे हैं, 9वें हमारे गुरु हैं, 9वीं पातशाही भी जो है इसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला जो है प्रमुख गुरुद्वारा यहाँ पे शीशगंज जो गुरुद्वारा जो प्रमुख है, ये आपका चांदनी चौक जो है दिल्ली में स्थित है। लेकिन दोस्तों अगर बात आ जाए हरियाणा का जो है शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है? तो ये करनाल में है, ये भी 9वें गुरु के से रिलेटेड है। तीसरा जो आपका 9वीं पातशाही गुरुद्वारा है दोस्तों, ये सन्निहित तीर्थ के पास जो है कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और चौथा यहाँ पे दोस्तों नीम साहिब जो है गुरुद्वारा, जो कि आपका कैथल में नीम के पास रुके थे, इसलिए इसका नाम नीम साहिब गुरुद्वारा, ये भी 9वें गुरु से रिलेटेड है। और धमतान साहिब गुरुद्वारा दोस्तों नरवाना जींद में, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9वें गुरु से रिलेटेड है। और दोस्तों आपके जो है मांझी साहिब जो है गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये लाखन माजरा जो है में आपका रोहतक में स्थित है दोस्तों। लाखन माजरा जो रोहतक में, जो कि आपका गुरु तेग बहादुर जी से ही रिलेटेड आपका ये है लाखन माजरा मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो लाखन माजरा वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मंजी साहिब जो है गुरुद्वारा जो लाखन माजरा जो रोहतक वाला है, ये 9वें जो है गुरु से रिलेटेड है। और एक दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो है बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो आपका रोहतक में है, ठीक है। बंगला साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ पे है? रोहतक में है, ये भी गुरु तेग बहादुर जी से ही रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक अगला जो यहाँ पे दोस्तों सत्संग जो है साहिब गुरुद्वारा, ये अम्बाड़ा में, ये भी दोस्तों कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। और किससे रिलेटेड? आपका गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि जो मंजी साहिब गुरुद्वारा जो लाखन माजरा वाला है दोस्तों, रोहतक वाला है, ये 9वें गुरु से रिलेटेड है। जबकि दोस्तों अगर हम देखें अम्बाड़ा में जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है, वह गुरु हरगोविंद जो है, जो वह गुरु गोविंद जी से रिलेटेड आपके हैं, ठीक है। 10वें गुरु आपके गुरु गोविंद जी और गुरु हरगोविंद, इन दोनों से रिलेटेड आपका मंजी साहिब गुरुद्वारा जो अम्बाड़ा वाला दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मंजी साहिब गुरुद्वारा है। जो मंजी साहिब गुरुद्वारा लाखन माजरा वाला रोहतक वाला जो है वो 9वें गुरु से रिलेटेड है। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो है मंजी साहिब गुरुद्वारा जो अम्बाड़ा वाला है वो आपका 2 गुरु से रिलेटेड है। तो 10वें गुरु गोविंद जी, और दूसरा यहाँ पे जो है गुरु यहाँ पे हर गोविंद जो है जी, आपके लगभग कौन से गुरु हैं दोस्तों? यहाँ पे 6ठे गुरु हैं शायद ये। तो गुरु हरगोविंद जी और गुरु जो है गोविंद जी, इन दोनों से रिलेटेड आपका अम्बाड़ा वाला जो मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका ये है। तो यहाँ पे हमने देखा जो है सारे एक ही जगह हमने दोस्तों 9वें जो है गुरु तेग बहादुर जो है कि प्रमुख गुरुद्वारे सारे हमने देख लिए। सत्संग साहिब गुरुद्वारा भी आपका अम्बाड़ा में है, ठीक है। बंगला साहिब गुरुद्वारा आपका जो है कहाँ पे है दोस्तों? रोहतक में है। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे, और इनमें से दोस्तों आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एक गुरुद्वारा डेफिनेटली आपका आता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके जो नोट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी फास्ट रिवीजन नोट्स हैं, इनको आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है ये बनाए हुए हैं दोस्तों, जो कर्ण कौशिक सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वहीं से जो है मैंने ये हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे बनाए हैं उनसे पढ़ के। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें गोविंदपुरा गुरुद्वारा, जो कि आपका अम्बाड़ा में है। गोविंदपुरा गुरुद्वारा कहाँ पे है दोस्तों? अम्बाड़ा में।
और जो बादशाही बाग गुरुद्वारा है ये भी अम्बाड़ा में है। दोनों के दोनों जो है 10वें गुरु से रिलेटेड है दोस्तों। गुरु गोविंद जी जो आपके 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि गोविंदपुरा, इनके नाम से ही गोविंदपुरा जो है गुरुद्वारा दोस्तों कहाँ पे, अम्बाड़ा में। और बादशाही बाग जो है ये इससे रिलेटेड भी एक कहानी है दोस्तों। बादशाही बाग, ठीक है, तो बादशाही बाग चिड़िया के संग बाज लड़ाऊँ ता गोविंद सिंह नाम धराऊँ, तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी से ही रिलेटेड है बादशाही बाग जो है आपका गुरुद्वारा जो आपका अम्बाड़ा में है दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें जो ये आपका जो है कहावत है दोस्तों, चिड़िया के संग बाज लड़ाऊँ ता गोविंद सिंह नाम धराऊँ, तो यहाँ पे जो बाज है, बाज पीर अमीर दिन का जो है आपका था। तो बाज है वो किसका था भाई, बाज है वो पीर अमीर जो है दिन का था, मुग़लों का जो है वफ़ादार हुआ करता था पीर अमीर दिन। जबकि जो चिड़िया है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की थी। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की चिड़िया बड़ी बहादुरी से लड़ी और उसने बाज को यहाँ पे हरा दिया था। तो तभी कहा गया था कि चिड़िया के संग बाज लड़ाऊँ ता गोविंद सिंह नाम धराऊँ। यहाँ पे दोस्तों कहावत इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको ध्यान रखना है, बाज है मुग़लों का वफ़ादार, यहाँ पे पीर अमीर दिन का यहाँ पे होता था। तो बादशाही बाग गुरुद्वारा आपका अम्बाड़ा में, और गोविंदपुरा गुरुद्वारा आपका अम्बाड़ा में। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु से रिलेटेड आपके। तो ये सारे 10वें गुरु से रिलेटेड आपके हम कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे नाड़ा साहिब गुरुद्वारा दोस्तों, आप सभी जानते हैं पंचकुला में आप जब जाते हो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो जैसे पंचकुला में सेक्टर 5 के लगभग उसमें पड़ता है दोस्तों यहाँ पे। तो 10वें गुरु जो है के लिए आपका ये है पंचकुला में नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पंचकुला में जो है दोस्तों जो भी आपका ज्वाइनिंग वगैरह होती है जब आप जाते हो, तो लगभग जो है यहाँ पे जो, या फिर हरियाणा पुलिस के जो एग्ज़ाम PST PMT होते हैं, तो अधिकतर जो बच्चे यहाँ पे नाड़ा साहिब गुरुद्वारा में यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाड़ा साहिब गुरुद्वारा किससे रिलेटेड है दोस्तों, यहाँ पे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड आपका है। गुरुद्वारा आगमपुर जो है, आगमपुरा, ये आपका जगाधरी जो है यमुनानगर में है, ये भी आपका 10वें गुरु से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे जो काफ़ी जो है ओके आपके 10वें गुरु से रिलेटेड जो है हम यहाँ पे, एक तो आपका जो मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा वाड़ा, ये आपका जो है गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है, हालांकि हरगोविंद सिंह से भी रिलेटेड है। दूसरा यहाँ पे गोविंदपुरा जो है अम्बाड़ा वाड़ा, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है। बादशाही बाग गुरुद्वारा भी अम्बाड़ा में गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा भी आपका जो है गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है। और जो गुरुद्वारा आगमपुरा जो है ये दोस्तों, ये भी आपका 10वें गुरु से रिलेटेड है। तो आगमपुरा कहाँ पे है दोस्तों, जगाधरी में आपका पड़ता है। जगाधरी कहाँ पे है, यमुनानगर में। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों तीसरा, 7वां, 9वां, 10वां पातशाही गुरुद्वारा, ये पातशाही नाम से सारे जो है गुरुद्वारे कहाँ पे हैं भाई, कुरुक्षेत्र में आपके हैं। अगर आपका तीसरी पातशाही आ जाए, 7वीं पातशाही आ जाए, 9वीं पातशाही आ जाए, या फिर 10वीं पातशाही गुरुद्वारे जो है दोस्तों, ये लगभग जो है आपके कहाँ पे पड़ते हैं, ये लगभग आपके कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। पातशाही नाम से जो गुरुद्वारे अगर आपके आ जाएँ तो लगभग जो है दोस्तों यहाँ पे कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। तो जैसे हमने देखा तीसरी पातशाही जो है गुरुद्वारा, 7वीं पातशाही गुरुद्वारा, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा और 10वीं पातशाही गुरुद्वारा। और दोस्तों हमने यहाँ पे ऊपर जो है गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड आपका जो है 9वीं जो पातशाही गुरुद्वारा जो आपने देखा कि कुरुक्षेत्र में ही है आपका, लेकिन कहाँ पे है, सन्ही तीर्थ के पास ही आपका स्थित है। तो जितने भी तीसरी, 7वीं, 9वीं जो है 10वीं पातशाही गुरुद्वारा आ जाए, सारे के सारे कुरुक्षेत्र में हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो है अगर आपको गुरुद्वारे याद करने हैं दोस्तों, इसमें एक ट्रिक भी यहाँ पे दी गई है कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारों को याद करने की। तो इसमें क्या है कि भाई मस्त होकर जोर लगाकर दम लगाकर पढ़ो, ये हुक्म ही मेरा है, अगर आप ऐसा करोगे तो राजघाट आपको मिलेगा। ठीक है भाई, आप मस्त होकर जोर लगाकर जो है दम लगाकर, मस्त होकर जोर लगाकर दम लगाकर जो है पढ़ाई करो, ये हुक्म है मेरा, और अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपको राजघाट मिलेगा। तो इस ट्रिक से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कुरुक्षेत्र के सारे गुरुद्वारे। जैसे यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें जोर लगाकर से आपका क्या बना, जोरा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है, 10वें गुरु से रिलेटेड है दोस्तों। और दम लगा के यहाँ पे दमदमा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है, 10वें जो है गुरु से रिलेटेड है। और हुक्म जो है मेरा, तो यहाँ पे दोस्तों हुक्मनामा जो है गुरुद्वारा, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है।
ठीक है। मस्त होकर आप पढ़ो भाई, मस्त जो है गुरुद्वारा जो है ये भी आपका दोस्तों कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र। तो जोर लगाकर मस्त होकर जोर लगाकर और दम लगाकर, तो यहाँ पे जोर साहिब गुरुद्वारा, दमदमा साहिब गुरुद्वारा दोस्तों, ठीक है, दोनों 10वें गुरु से रिलेटेड है। जबकि यहाँ पे मस्त गुरुद्वारा भी आपका कुरुक्षेत्र में है। हुक्मनामा जो है गुरुद्वारा जो है आपका कुरुक्षेत्र में। और आपको राजघाट मिलेगा अगर आप ऐसा करोगे, हुक्म मानोगे तो भाई। तो यहाँ पे राजघाट गुरुद्वारा भी दोस्तों आपका कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ये ट्रिक है भाई, आप इस ट्रिक से ये जो है सारे जो है टोटल जो है कितने हो गए दोस्तों, 5 गुरुद्वारे ये आसानी से यहाँ पे याद कर सकते हो भाई। मस्त होकर जोर लगाकर दम लगाकर अगर पढ़ोगे आप, अगर आप ये मेरा हुक्म मानोगे तो भाई आपको राजघाट मिलेगा। तो सारे के सारे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो गुरुद्वारा काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी बार आता है दोस्तों, टोपियों वाला गुरुद्वारा। तो यहाँ पे टोपियाँ जो है पहनी जाती है दोस्तों। यहाँ पे जो कैथल में टोपियों वाला जो है गुरुद्वारा जो है आपका कहाँ पे है दोस्तों, कैथल में आपका पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट काफ़ी फेमस जो गुरुद्वारा टोपियों वाला जो है गुरुद्वारा कहाँ पे है, कैथल में है। गुरुद्वारा चोरमार है बी आपका है दोस्तों एक सिरसा में जो है कौन सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा चोरमार। कहाँ पे स्थित है, गुरुद्वारा चोरमार आपका सिरसा में है। लखनऊ जो है गुरुद्वारा दोस्तों ये आपका अम्बाला में है, काफ़ी ज़्यादा फेमस लखनऊ जो है आपका। और यहाँ पे पंजा खेड़ा, तो पंजे खेड़ा जो है साहिब ये आपका आया हुआ है भाई। पंजा खेड़ा जो है साहिब गुरुद्वारा ये आपका जो है अम्बाला में दोस्तों आपका पड़ता है। तो लखनऊ गुरुद्वारा आपका पड़ता है अम्बाला में, और पंजो खड़ा जो है साहिब भी आपका अम्बाला में पड़ता है। गुरुद्वारा चोरमार आपका दोस्तों सिरसा में, टोपियों वाला गुरुद्वारा आपका कैथल में है। जबकि यहाँ पे बात करें कि गोविंदपुरा जो गुरुद्वारा है वो आपका दोस्तों हमने देखा ऊपर गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड आपका अम्बाला में है। और यहाँ पे एक आपका है गेंद साहिब, जो गेंद जो है उससे रिलेटेड आपका गेंद साहिब जो है गुरुद्वारा यहाँ पे ये आपका अम्बाड़ा में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जो है गेंद के साथ यहाँ पे बाग में जो है खेले थे, तो इसलिए इसका नाम जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड यहाँ पे जो है गेंद साहिब गुरुद्वारा जो है दोस्तों यहाँ पे पड़ गया, तो जो कि आपका अम्बाड़ा में। तो गोविंदपुरा गुरुद्वारा और गेंद साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है दोस्तों। गुरुद्वारा सूरज कुंड, तो सूरज कुंड नाम से आप दोस्तों फरीदाबाद यहाँ पे मत कर देना। सूरज कुंड जो गुरुद्वारा है वो आपका दोस्तों आपका अम्बाड़ा में है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अम्बाड़ा में जो है, ठीक है, तो अम्बाड़ा में दोस्तों ये आपका सूरज कुंड गुरुद्वारा है। नेक्स्ट यहाँ पे दशमेश जो है गुरुद्वारा ये आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार आया हुआ है। और ये आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में, तो महेंद्रगढ़ में कौन सा फेमस जो है गुरुद्वारा है दोस्तों, यहाँ पे दशमेश गुरुद्वारा, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ में भी कहाँ पे है, ये नारनौल में पड़ता है। गोविंद सिंह पर्व जो है दोस्तों यहाँ पे सिरसा में मनाया जाता है। गोविंद सिंह पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, सिरसा में। हरियाणा जो है सिख प्रबंधन जो कमेटी जो है ये अलग से है। तो दोस्तों ये आपकी बनी थी 28 जुलाई 2014 को, ठीक है। तो हरियाणा सिख जो है प्रबंधन जो कमेटी जो है 2014 में 28 जुलाई को दोस्तों यहाँ पे बनी थी। तो ये सारे गुरुद्वारा गुरुकुंड सूरज कुंड आपको ध्यान में रखना है, अम्बाड़ा में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कपाल मोचन गुरुद्वारा आपने पहले ही देखा, तो यमुनानगर में है। और ये पहले गुरु जो है गुरु नानक देव जी से रिलेटेड आपका जो है आपका है, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी से रिलेटेड जो है कपाल मोचन गुरुद्वारा यहाँ पे दोस्तों आपका यमुनानगर में कपाल मोचन मंदिर जो है उसी के पास आपका ये है कपाल मोचन गुरुद्वारा। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों गुरुद्वारे थे जो सारे हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे गुरुद्वारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों त्योहारों से रिलेटेड यहाँ पे हम टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए जो आपकी लंबे यहाँ पे जो है फास्ट रिवीजन जो है क्लासेस आपकी आएंगी दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कि जो शक संवत जो है कनिष्क ने चलाया था, भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क। लेकिन विक्रम संवत की बात करें तो जो वीर विक्रमादित्य ने चलाया था 57 BC में। तो दोस्तों 57 जो है BC में आपका चला था, वीर विक्रमादित्य ने चलाया था भाई विक्रम संवत। और शक संवत जो है आपका कनिष्क ने चलाया था। तो अपने हरियाणा में जो है भारी आक्रमणकारी हुण राजा आक्रमण करते थे। इन हुण राजाओं को उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य ने हराया था, ठीक है भाई। तो वीर विक्रमादित्य ने किसको हराया था भाई, हुणों को हराया था। और इन्हीं के भाई भर्तरी हुआ करते थे वीर विक्रमादित्य के। और वीर विक्रमादित्य जो है दोस्तों यहाँ पे चंद्रवंशी हुआ करते थे। चंद्रमा पे आधारित जो है इन्होंने कैलेंडर बनाया, ठीक है। 354 दिन का ये आपका जो है इन्होंने ये बनाया भाई, 354 दिन का ये कैलेंडर चंद्रमा के ऊपर आधारित यहाँ पे वीर विक्रमादित्य ने आपका बनाया, ठीक है। विक्रम संवत जो कि 57 BC में आपका चलता है। तो
तो यहाँ पे दोस्तों चैत्र महीना जो है इन्होंने जो है बताया भाई, पहला महीना जो है इन्होंने जो है चैत्र महीना जो आपका है मार्च के लगभग आपका आता है दोस्तों। चैत्र महीना जो है पहला महीना इन्होंने बताया, और जो है 1 मार्च 2079वां विक्रम संवत जो आपका, ठीक है, आपका चालू। तो यहाँ आपके जैसे 2022 है दोस्तों, तो 2022 है तो 2022 या फिर 2024 है, तो कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो दोस्तों उसमें 57 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 4 11, 5 और 2 7 और 1 8 दोस्तों, यहाँ पे 2081, ठीक है। तो यहाँ पे 2081वां जो विक्रम संवत जो है अभी जो है चालू है, ठीक है। आपने देखा 2081वां विक्रम संवत आपका चल रहा है। अगर आपको विक्रम संवत निकालना है तो आप उसमें 57 यहाँ पे ऐड कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो शक संवत जो है वो आपके सूर्यवंशी थे, ठीक है भाई। ये विक्रम संवत जो है वो आपका वाले जो विक्रमादित्य है भाई, वो आपके जो है चंद्रवंशी थे। तो शकों ने वीर विक्रमादित्य के वंशों को हराया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। शकों ने जो वीर विक्रमादित्य के जो वंशज है इनको हराया था। शकों का राजा है वो कनिष्क हुआ करता था। शक जो है कुषाण वंशी थे, ठीक है। शक कौन से वंश के थे भाई? कुषाण वंशी थे। इन्होंने जो कनिष्क है इन्होंने अपना कैलेंडर बनाया जो सूर्य पर आधारित था, ठीक है। तो जो शक संवत वालों ने भाई अपना सूर्य पर आधारित कैलेंडर बनाया, जबकि विक्रम संवत वालों ने भाई अपना जो चंद्रमा के ऊपर आधारित जो है कैलेंडर बनाया था दोस्तों यहाँ पे। और बात करें दोस्तों, शक संवत जो है ये आपका 78 एडी में आपका शुरू हुआ था, 78 ईस्वी में जो आपका शुरू हुआ था, ठीक है। तो 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था जो है आपका शक संवत, और 57 BC में जो है दोस्तों, ठीक है, ईसा पूर्व हम कह सकते हैं, 57 BC में आपका विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो आपका BC आए तो उसमें ऐड करना है, जो प्रेजेंट में जो भी आपकी भाई साल चल रहा है उसमें आप जो है ऐड कर सकते हो। जैसे 2024 चल रहा है तो विक्रम संवत निकालना है तो उसमें 57 जोड़ दोगे दोस्तों, लेकिन जो है शक संवत जो आपको निकालना है तो उसमें जो है 78 आपको घटाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों 2024 अभी करंट में चल रहा है, तो जब आप इसको 78 इसमें जो है घटाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 14 में से 8 गए 6, और दोस्तों यहाँ पे 11 में से 7 गए जो है 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1946 आपका चलेगा, ठीक है। तो 1946वां आपका जो है चल रहा है अभी प्रेजेंट में शक संवत, ठीक है। शक संवत 1946वां आपका चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये 65 जो है 365 दिन के ऊपर आधारित आपका शक संवत है 365 दिन पे, और जबकि जो आपका विक्रम संवत है दोस्तों 354 दिन के ऊपर आधारित था, चंद्रमा पर आधारित था, 354 दिन का आपका ये था, ठीक है। जबकि ये 365 दिन का था शक संवत। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग ये जो शक संवत ही जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कहलाता है। पहला महीना जो है भाई शक संवत में चैत्र महीना जो आपका अप्रैल में आपका जो है शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय जो पंचांग है उसको जो है कब जो है यहाँ पे अडोप्ट किया गया था दोस्तों, कब जो है इसको ग्रहण किया गया था, तो 22 मार्च 1957 को यहाँ पे शामिल किया गया था। और फिर 1 अप्रैल जो है से हमारा जो है यहाँ पे नव वर्ष आप सभी जानते हो, नव वर्ष शुरू हो गया था। 1 जो अप्रैल हमारा जो है इंडिया हमारा हिंदू जो है नव वर्ष स्टार्ट होता है दोस्तों 1 अप्रैल को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे कब अडोप्ट किया गया था हमारा राष्ट्रीय पंचांग को, तो ये 22 मार्च 1957 को दोस्तों यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेट है 22 मार्च 1957 का हमारे राष्ट्रीय पंचांग जो है वो अडोप्ट किया गया था। अगला जो है यहाँ पे कुछ त्यौहार जो है दोस्तों हम देखेंगे और कौन से मास में ये बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। जैसे जो है चैत्र के महीने जो है दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें अपने हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, पहला जो महीना हमारा जो है चैत्र मास, और इसमें जो है दोस्तों जो चैत्र महीना जो है मार्च अप्रैल के लगभग आपका आता है, ठीक है। और इसमें जो त्यौहार मार्च अप्रैल में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों, सीली सातण जो है आपके बनाया जाता है, बासोड़ा जिसको हम कहते हैं दोस्तों, और माता मसाणी बासोड़ा वगैरह ये जो है चैत्र महीने में जो आपके त्यौहार आते हैं। लेकिन अगला जो महीना दोस्तों आपका चैत्र के बाद में जो अप्रैल मई में जो आता है वो आपका बैसाख आता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मई और जून में आपका जो है ज्येष्ठ आता है, आप सभी जानते हो जेठ का महीना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी इसमें पड़ती है मई जून में, और जेठ का महीना मई जून में आता है दोस्तों। जून जुलाई में आपका आता है दोस्तों आषाढ़। अभी जो प्रेजेंट में दोस्तों आपका कौन सा चल रहा है, आषाढ़ ही चल रहा है। लेकिन जुलाई के यहाँ पे लास्ट में और अगस्त जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका सावन स्टार्ट हो जाएगा। और जानते हो दोस्तों अभी
जो इस टाइम जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इस टाइम जो आपका ये आपका भाई अभी सावन चला नहीं है, तो आषाढ़ का महीना ही आपका चल रहा है अभी। तो जून और जुलाई है वो आपका आषाढ़ वाला महीना है। श्रावण जो है वाला जो है आपका सावन जुलाई एंड अगस्त में आपका सावन आता है भाई, ठीक है। और अगस्त और सितंबर में आप सभी जानते हैं कि भाई जो आपका भाद्रपद आता है, भादवा का महीना आता है दोस्तों, ठीक है। भाद्रपद जो है, भादवा का महीना आपका जो है कब आता है, अगस्त और सितंबर में। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद या भादवा का जो महीना में ही आपका गुग्गा नवमी जो है आपका आता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह जो ये सारे है भादवा के महीने में आपकी पड़ती है, अगस्त सितंबर में। और नेक्स्ट यहाँ पे जो अश्विनी जो है भादवा के बाद में दोस्तों आपका अश्विनी आसोज जिसको हम कहते हैं, अश्विनी जो है आसोज आपका आता है। और जब आसोज के बाद में आपका अक्टूबर नवंबर में दोस्तों आपका आएगा, तो यहाँ पे आसोज जो है आपका सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में आपका क्या आता है, आसोज। और अक्टूबर नवंबर में आपका क्या हो जाएगा भाई, कार्तिक का महीना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मार्ग जो शीर्ष है वो आपका मल मास है, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो मार्ग जो मास है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, मल मास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गंगा स्नान, गीता जयंती जो है इसी में ही आपका आता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष आता है नवंबर दिसंबर में, मड़ का महीना इसको हम बोलते हैं, गीता जयंती उत्सव और यहाँ पे गंगा स्नान। और दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारे हमारे हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें कि फिर 10वां जो है मार्गशीर्ष के बाद में आपका पो आता है, ठीक है। दिसंबर जनवरी में आपका पो आता है, और फिर जनवरी फरवरी में आपका माह आता है, पो के बाद में माह आता है, फिर फाल्गुन आता है, फरवरी मार्च में आपका आता है फाल्गुन, ठीक है। दोस्तों पो का जो है जाड़ा आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे तो ये सारे हो गए। अब इन सभी जो है महीनों में जो आपके प्रमुख आपके जो हरियाणा के जो त्यौहार हैं दोस्तों, उनको हम करेंगे। तो एक बार फिर से क्विकली यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि जो सबसे जो पहला जो महीना है दोस्तों, वो आपका चैत्र का जो है महीना आपका आएगा, ठीक है। पहला महीना हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र, फिर बैसाख, फिर ज्येष्ठ आएगा, फिर आषाढ़, फिर श्रावण आता है, श्रावण के बाद भाद्रपद, फिर अश्विनी, फिर कार्तिक का महीना, फिर मार्गशीर्ष मल का महीना दोस्तों, यहाँ पे आपका पो आएगा, फिर माह आएगा, और फिर फागुनी। 12 महीने हमारे जो है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपके दोस्तों होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें चैत्र मास जो है मार्च अप्रैल में आपके जो आते हैं, इसके जो है त्यौहार कौन कौन से आते हैं, सिली साते जो है, माता मसाणी, बासुड़ा जो है, ये सारे जो हैं त्यौहार चैत्र महीने में आते हैं। सिली साते दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसमें हंसी जो है ठिठोली के लिए प्रसिद्ध है। देवर भाभी के बीच में आपका जब फागण व होली जो है चले जो जाते हैं, तो दोस्तों उसके बाद वाला जो महीना चैत्र मास में हंसी ठिठोली आपके करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो बासुड़ा जो है, बासा खाना जो है इसमें खाया जाता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि चौगानन वाली जो माता है उसका जो है यहाँ पे हमारी जो स्थानीय माता है उसको यहाँ पे बासुड़ा जो है यहाँ पे चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चौगानन माता यहाँ पे हमारी उससे रिलेटेड, यहाँ पे शीतला माता से रिलेटेड भाई हम कह सकते हैं दोस्तों बासुड़ा जो त्यौहार हमारा बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बैसाख के जो महीना आपका अप्रैल मई में कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं, बैसाख के त्यौहार दोस्तों अप्रैल में आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार फसल की कटाई पर मनाया जाता है। जब फसल की कटाई होती है दोस्तों, गेहूं की कटाई होती है, तब उस टाइम जो है आपका 13 अप्रैल आपका आसपास जो है गेहूं की कटाई दोस्तों, बैसाख का त्यौहार मनाया जाता है 13 अप्रैल को। बैसाखी त्यौहार जो है किसानों की खुशहाली का प्रतीक है, ठीक है। तो किसानों की खुशहाली का जो है प्रतीक है, कौन सा त्यौहार है दोस्तों, बैसाखी जो है त्यौहार है। फसल की कटाई पर जो है तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल जो है आपका जो है त्यौहार मनाया जाता है, जबकि अपने हरियाणा में बैसाखी का त्यौहार फसल की कटाई पे मनाया जाता है, जो 13 अप्रैल के आसपास जो आपका होता है। लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो है फसल की कटाई पर जो है पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। केरल में फसल की जो कटाई पर दोस्तों ओणम जो है त्यौहार मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल जीके में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो जेठ का महीना मई जून में आता है दोस्तों, तो इस महीने में आप सभी जानते हैं जेठ के महीने में निर्जला ग्यारस आती है दोस्तों। पानी पिलाते हैं लोगों को, मीठा पानी पिलाते हैं, शरबत जो है मिला के, दूध मिला के उसमें। तो यहाँ पे निर्जला जो ग्यारस आपका जो आपका होता है इसमें त्यौहार, और इस मंथ में निर्जला ग्यारस मनाया जाता है। हरियाणा में मान्यता के अनुसार ग्यारस को जो है चावल नहीं खाए जाते, तो भाई ग्यारस है उसको चावल नहीं खाए जाते, सभी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आषाढ़ जो है, आषाढ़ का जो महीना है वो जून जुलाई में दोस्तों आपका आता है। और दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे उड़ीसा में जैसे रथ यात्रा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे त्यौहार है, तो रथ यात्रा के त्योहारों जो आपके आषाढ़ में मनाए जाते हैं, जितने भी रथ यात्रा वगैरह होती है, वो रथ यात्रा से रिलेटेड जो त्यौहार है वो आषाढ़ के महीने में जो आपके मनाए जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है सावन प्यारा जो है बाबा भोलेनाथ से रिलेटेड आपका महीना, ठीक है। श्रावण जो है, सावन का महीना जो है रिम झिम बारिश यहाँ पे दोस्तों होती है काफ़ी, और अच्छा जो है आपका ये महीना होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे श्रावण का महीना जो इस मंथ में तीज व सिंधारा जो है मनाया जाता है भाई। जो तीज का त्यौहार आता है, सिंधारा जो दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो वो जो आपका ये सावन के महीने में ही आते हैं। तो सिंधारा आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब शादी होती है तो पहले वर्ष में तो क्या करेगा, वर पक्ष वाला जो है कन्या पक्ष को उपहार देता है, लेकिन फिर उसके बाद में जो आपका उम्र भर जो है, पहले वर्ष में तो क्या करेगा, वर वाला जो है कन्या पक्ष को सिंधारा देता है, फिर उम्र भर जो है भाई कन्या पक्ष वाले जो हैं वर पक्ष वालों को सिंधारा देते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी जानते हैं भाई, सिंधारा है वो आपके सावन में ही आपके आते हैं। तीज महीना हो गया, तीज कोथली जो है आपका हो जाएगा, झूले झूले जाते हैं भाई। तीज का महीना जो है, तीज को हम कोथली भी कहते हैं भाई, कोथली दे आओ, तीज दे आओ, सिद्धा दे आओ, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों तीज कोथली सिद्धा जो है ये आपने देखा, और फिर तो इसमें जो आपका सावन के महीने में आपका आता है, जबकि जो शिवरात्रि का जो त्यौहार है भाई सावन के लास्ट में आपका ये पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, भाद्रपद जो है, भादवा में ये आपके जो है काफ़ी जो है बार क्वेश्चन आया है भाई। भादवा महीने से जो आपका गुग्गा नवमी है भाई, कौन से महीने में बनाया जाता है, तो आपको आंसर जो है हिंदू कैलेंडर वाला जो आपके महीने हैं उसी में ही आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब भाद्रपद ऑप्शंस जो आपको ऐसे मिलेंगे, भाद्रपद, आषाढ़ या फिर आसोज, कार्तिक, तो ऐसे। तो दोस्तों भाद्रपद जो है, भादवा है, उसमें गुग्गा नवमी और जन्माष्टमी, ये दो इम्पोर्टेंट त्यौहार हमारे जो है हरियाणा में मनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अश्वनी जो आसोज है उसमें जो है भाई कौन से जो है त्यौहार बनाए जाते हैं दोस्तों, सांझी बनाई जाती है, ठीक है। तो सांझी है गोबर व मिट्टी के लेप से यहाँ पे बनाई जाती है, जो छोटी बच्चियाँ होती है भाई वो बनाती है सांझी। तो यहाँ पे दशहरा भी आपका आता है आसोज में ही। तो श्राद्ध व जो है नवरात्रि आते हैं भाई इसमें। तो आसोज या आसवनी में कौन कौन से भाई सांझी बनाई जाती है, इसमें श्राद्ध जो आते हैं भाई, जो हम जो अपने पूर्वज हैं उनको जो पिंडदान देते हैं भाई, श्राद्ध का महीना, नवरात्रि का जो महीना आपका ये हो जाएगा भाई, दशहरा भी इसी आसोज में ही आपका आता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्तिक का जो महीना दोस्तों, त्योहारों का महीना जो है इसको बोलते हैं। कार्तिक का महीना किस महीने को त्योहारों का महीना बोलते हैं, कार्तिक के महीने को अक्टूबर नवंबर में आपका जो है कार्तिक का महीना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि त्योहारों का महीना इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दीपावली सबसे जो प्रमुख जो है हमारा त्यौहार, गोवर्धन जो है पूजा इसमें हो जाएगा, विश्वकर्मा दिवस, यहाँ पे भैया दूज, ये काफ़ी ज़्यादा त्यौहार आते हैं दोस्तों, करवा चौथ भी यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारे इतने जो है त्यौहार आते हैं, इसलिए कार्तिक है उसको त्योहारों का महीना बोला जाता है। दीपावली इसमें आता है, करवा चौथ आता है दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में, गोवर्धन आपका भैया दूज वगैरह। मार्ग जो शीर्ष है जो है नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है दोस्तों। ये जो इसमें जो है भाई गंगा स्नान किया जाता है, इसमें इस महीने में गंगा स्नान, जो गीता जयंती जो है महोत्सव आपका इसी जो है महीने में नवंबर दिसंबर में गीता जयंती, गंगा जो है स्नान, पापों को मुक्ति दिलाने वाला महीना जो है वो आपका मार्ग शीर्ष है। जो दोस्तों दिसंबर जो है आपका, जनवरी में जाड़ा वाला जो है महीना भाई, काफ़ी ज़्यादा सर्दी इसमें होती है भाई दिसंबर जनवरी में अपने हरियाणा में। आप सभी जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो है दिसंबर जनवरी में 14 जनवरी के आसपास आप सभी जानते हैं दोस्तों मकर संक्रांति, सकरात जिसको हम बोलते हैं। 13 जनवरी को आपकी जो है लोहड़ी, जो सिखों का जो आपका त्यौहार दोस्तों, इम्पोर्टेंट दो त्यौहार ये सारे पो में मनाए जाते हैं, दिसंबर जनवरी जाड़ों में। तो यहाँ पे दोस्तों जो रूठे हुए को मनाने के लिए, वह बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिलाने के लिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। मकर संक्रांति मूल रूप से जो है आपका पश्चिम बंगाल में जो है मनाया जाता था, ठीक है, मूल रूप से पश्चिम बंगाल का त्यौहार। नेक्स्ट यहाँ पे मकर संक्रांति मूल रूप से जो है पश्चिम बंगाल का है। माह जो महीना आपका जनवरी फरवरी की बात करें दोस्तों, इसमें माह महीने में बसंत पंचमी आता है, ठीक है। तिल कुटनी का जो व्रत आता है दोस्तों, जो महिलाएं करती हैं, तिल में शक्कर या खांड मिला के कूटती हैं और फिर खाती हैं भाई, व्रत करती हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो है मनाती हैं, कहानियाँ सुनाती है। तो किस लिए मनाया जाता है भाई तिल कुटनी का जो है त्यौहार भाई, ताकि अपने जो बच्चा है उसके जो है स्वास्थ्य यहाँ पे वो ठीक रहे। तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे तिलकुटी व्रत यहाँ पे महिलाएँ करती हैं। बसंत पंचमी का जो है तो दोस्तों कौन से महीने में आपका पड़ता है, ये आपका माह महीने में जनवरी फरवरी में आपका पड़ता है। जबकि जो हमारा अंतिम जो महीना है फाल्गुन है दोस्तों, ये आपका फरवरी मार्च में आपका पड़ता है। और दोस्तों इसमें जो होली धुलंडी आपके जो होती हैं, प्रमुख जो त्यौहार फाल्गुन में होते हैं, ठीक है।
कुछ और इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों त्यौहार हम देख लेते हैं, जैसे नाग पंचमी है, वो आपका भादवे में मनाया जाता है, भाद्रपद में। भाद्रपद का जब कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है, जब अमावस्या पड़ती है दोस्तों उसे दिन, तो यहाँ पे नाग पंचमी यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, भादवे के जो कृष्ण पक्ष की पंचमी को। नेक्स्ट यहाँ पे जो है गणेश चतुर्थी दोस्तों, ये त्यौहार आपका, ये भी भादवा का शुल्क पक्ष जो है दोस्तों, यहाँ पे उसकी चतुर्थी, यहाँ पे चतुर्थी है तो चतुर्थी यहाँ पे वर्ड आएगा, और गणेश आ गया तो दोस्तों यहाँ पे शुल्क पक्ष हो गया। तो गणेश चतुर्थी यहाँ पे शुल्क पक्ष को, यहाँ पे भादवे के जो है शुल्क पक्ष के जो है चतुर्थी को बनाया जाता है। जबकि जन्माष्टमी जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है भादवा की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, तो यहाँ पे अष्टमी आ जाएगा। तो यहाँ पे भादवा का जो कृष्ण पक्ष की जो है अष्टमी को यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका शिवरात्रि, ये आपका जो है दोस्तों फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और ये आया हुआ है दोस्तों कि क्वेश्चन आपका ऐसा है कि भाई फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें त्यौहार 4 आ जाएंगे और उसमें आपको लगाना है शिवरात्रि, ठीक है। तो शिवरात्रि जो है फाल्गुन की जो है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो है दोस्तों यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिवरात्रि। नेक्स्ट यहाँ पे एक शिवरात्रि आपका जो है सावन के लास्ट में भी आपका आता है। तो 2 शिवरात्रि भैया आते हैं पूरे साल में, ठीक है। आपने देखा होगा शिवरात्रि के 2 व्रत आप करते हो, एक तो अभी जो कावड़ चढ़ेगी दोस्तों, एक बेर वाला, जब बेर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये आप तो इसमें जो है फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो है शिवरात्रि बनाया जाता है, फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों होली जो है कब बनाया जाता है, ये भी फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, फाल्गुन महीने की जो है पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो होली। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों गुरु नानक जो जयंती है कब मनाए जाते हैं, ये भी आया हुआ है। तो इसमें कार्तिक के महीने के शुल्क पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है भाई गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती कार्तिक के महीने के शुल्क पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है दोस्तों, गुरु नानक जयंती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है भाई। आषाढ़ में जो है भाई बढ़लिया नवमी आती है, और इस दिन के बाद सावे जो है भाई मैरिज, भाई सावा जो आते हैं ना, सावा जो है जो मैरिज होना बंद हो जाती है, देवता भाई सो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ के महीने में देवता सो जाते हैं, बढ़लिया नवमी आती है, सारे सावे जो है बंद हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो बढ़लिया जो नवमी है दोस्तों, यहाँ पे जून के अप्रोक्ष आपकी ये आती है, ठीक है। तो जून में बढ़लिया नवमी आती है, आषाढ़ के महीने में दोस्तों, ठीक है, देवता सो जाते हैं, मैरिज सावे वगैरह बंद हो जाते हैं। तो मैरिज फिर स्टार्ट कब होंगी, फिर मैरिज स्टार्ट आपकी देव उठनी 11 से स्टार्ट होती है भाई, देव उठ जाते हैं भाई, ठीक है। नवंबर के आसपास जो है मैरिज यहाँ पे कार्तिक के महीने में, ठीक है। तो देव उठनी 11 कब आती है दोस्तों, यहाँ पे जिसमें देव जो है भाई, यहाँ पे जो आषाढ़ में जो है दोस्तों जो सो जाते थे, तो अब देव उठनी जो है, देव उठते हैं भाई 11 से आती है, तो इसमें मैरिज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर कार्तिक के महीने से ही यहाँ पे मैरिज स्टार्ट हो जाती है, नवंबर में दोस्तों आपकी पड़ती है। जबकि बढ़लिया नवमी है ये आपकी जून में पड़ती है, आषाढ़ के महीने में पड़ती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जबकि देवउठनी 11 जो है दोस्तों कार्तिक के महीने में पड़ती है। परशुराम जयंती की बात करें दोस्तों, ये आपकी ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, आसोज जो है, आषाढ़ जो है कि अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। तो परशुराम जयंती कब मनाई जाती है भाई, परशुराम जयंती आसोज या आषाढ़ की आपकी जो अक्षय तृतीया जो है आपकी आती है, अक्षय तृतीया। अगला जो रक्षाबंधन का त्यौहार, ये भी पूछा गया भाई कब मनाया जाता है भाई, सावन के महीने में आते हैं। सावन की जब पूर्णिमा आती है ना, तो उस दिन आपका रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों भादवे जो है आपका स्टार्ट होता है उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद भाई ये आपकी सावन का जो महीने के बाद आपका भादवा स्टार्ट होता है, मतलब सावन की पूर्णिमा के बाद भाई भादवा स्टार्ट हो जाता है। भादवे में आप सभी जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी और यहाँ पे गोगा नवमी त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो रक्षाबंधन आपका हो गया। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं भाई। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक दोस्तों हमारा है वेशभूषा या रहन सहन से रिलेटेड है दोस्तों। हरियाणा की वेशभूषा, हरियाणा का रहन सहन हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पुरुषों की जो है वेशभूषा की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो पुरुषों की जो वेशभूषा, जैसे यहाँ पे पगड़ी है, तो पगड़ी यहाँ पे जो है दोस्तों हरियाणा के सम्मान के प्रतीक है। यहाँ पे हरियाणा में सम्मान के प्रतीक जो है का पहनावा आपका पगड़ी है। पगड़ी को हरियाणा में मुख्य रूप से खंडवा जो है कहा जाता है भाई, खंडवा नाम से जाना जाता है। विशेष प्रकार की पगड़ियाँ हैं आपकी, जैसे साफ़ा है। साफ़ा जो है दोस्तों यहाँ पे सैनिक के रूप में जो पगड़ी है, साफ़ा हो गया। पगड़ी जो है मारवाड़ी जो है स्टाइल, राजस्थान में जो पगड़ी हो गया,
तो चौधर का जो प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक का पहनावा जो है हरियाणा में क्या है दोस्तों, खंडवा है। ठीक है भाई, चौधर का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक है भाई खंडवा। खंडवा जो है एक प्रकार की जो है पगड़ी का ही रूप है दोस्तों। एक आपकी होती है गांधी टोपी, आंदोलनकारियों या कांग्रेसियों का जो है प्रतीक भाई गांधी टोपी। और अन्य वेशभूषा जो है पुरुषों की बात करें दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जैसे खेस जो है, खेस क्या होता है दोस्तों, ये आपका मोटे सूत की मोटी चादर, ये आपका आया हुआ है भाई, मोटे सूत की मोटी चादर जो है, जो सर्दियों में पहनी जाती है, सर्दियों में ओढ़ी जाती है दोस्तों, हम खेस ओढ़ते हैं। दोहर क्या होता है, ओढ़ने के लिए होती है। दोहर भी क्या होता है भाई, ओढ़ने के लिए होती है। तो दोहर, खेस यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे गुलीबन जो है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, गले में डालते हैं, मफलर टाइप हम जो है गले में डालते हैं सर्दियों में, जो है आपको जो है सर्दी से बचने के लिए जो आपका गुलीबन जो है डालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है पुरुषों की जो वेशभूषा दोस्तों, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कमीज़ कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, तो वाइट कलर जो है, वाइट कॉलर जो है वाला होता है भाई, वाइट कॉलर। ठीक है, तो कमीज़ कुर्ता। अगला जो यहाँ पे कमरी जो है, जैकेट को बोलते हैं भाई। कमरी जो है बूढ़े सिलवाते थे भाई पहले, और सर्दी और गर्मी के लिए अलग अलग ही आपकी होती थी। कमरी पहनते थे बूढ़े लोग जो है, सिलवाते थे जैकेट टाइप में कमरी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है साल दूसाला। साल दूसाला जो है महिलाएं जो है भाई ओढ़ती हैं, साल जो है दूसाला। कांबड़ जो है भाई पुरुष ओढ़ते हैं, कांबड़ भाई आपने देखे होंगे भाई कांबड़। ठीक है, यहाँ पे पुरुष ओढ़ते हैं। रुई की जो कमरी यहाँ पे सर्दियों के लिए आपकी होती थी भाई, जैकेट की तरह होती थी, जिसे मिर्ज़ई भी कहते हैं। तो रुई की जो कमरी एक होती थी भाई, सर्दियों में पहनने के लिए जैकेट टाइप की होती थी, मिर्ज़ई इसको बोला जाता है। अंग रखा क्या होता है दोस्तों, अंग रखा वो जो है कमरी या जैकेट जो विशेष रूप से दरबार में पहन कर जाया करते थे, या जो राजा महाराजा होता था वो पहनते थे भाई। अंग रखा क्या होता है, दरबार में पहनकर जो है जाए जाने वाली विशेष रूप की जैकेट या कमरी होती थी, राजा भी इसको पहनता था भाई। औरतों की वेशभूषा की बात करें अपने हरियाणा में भाई, ओढ़ना जो है हो गया। ओढ़ना क्या है भाई, गोटा लगी हुई जो ओढ़नी होती है उसको हम भाई ओढ़ना कहते हैं भाई। छामा क्या होता है दोस्तों, छामा जो है पीले पाट की जो ओढ़नी होती है उसको छामा बोलते हैं। गोटा लगी ओढ़नी है उसको ओढ़ना बोलते हैं। पीढ़िया क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पीढ़िया की बात करें, पीढ़िया वाली जो ओढ़नी जो है, किनारों पर लाल रंग और किनारों पर लाल रंग चारों ओर तथा बीच में जो है पीला रंग, यहाँ पे जैसे यहाँ पे किनारों पे लाल रंग और बीच में पीला, तो उसको हम पीलिया बोलते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों, कन्या पक्ष वाले जो है वो वर पक्ष को देते हैं भाई, आप सभी जानते हैं, छुच्चक जब भरते हैं। ठीक है, तो उसमें पीलिया जो है यहाँ पे दिया जाता है, तो आप सभी जानते हैं भाई ये। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिमाच है दोस्तों, डिमाच क्या होता है, तो ये भी जो है स्त्रियों की होती है। उस ओढ़नी को बोलते हैं जो विवाह के अवसर पर दी जाती है, रेशम कपड़े की आपकी ये होती है दोस्तों। तो विवाह के अवसर पर डिमाच दी जाती है, यहाँ पे एक ओढ़नी होती है दोस्तों, रेशम के कपड़े की आपकी होती है, ये महिलाओं की जो वेशभूषा भाई। उसमें दूसरा यहाँ पे लहरिया भाई, लहरिया क्या है दोस्तों, लहरिया राजस्थान की बंधाई या बंदेज पद्धति वाली ओढ़नी होती है। ठीक है, तो राजस्थान की बंधाई या बंदेज पद्धति वाली ओढ़नी को लहरिया कहते हैं। जैसे पंजाब की जो है पद्धति जो है ओढ़नी को फुलकारी कहते हैं। पंजाब में महिलाओं का जो नृत्य है दोस्तों गिद्धा होता है। हरियाणा में महिलाओं का नृत्य झूमर होता है। हरियाणा का जो गिद्धा जो है झूमर को कहा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे लहरिया जो है राजस्थान की बंधाई या बंदेज पद्धति से बनी ओढ़नी को कहते हैं। पंजाब की पद्धति ओढ़नी वाली फुलकारी। पंजाब में महिलाओं का नृत्य गिद्धा होता है, और लेकिन हरियाणा में महिलाओं का जो नृत्य झूमर जो है आपका होता है दोस्तों। हरियाणा का गिद्धा जो है झूमर को कहा जाता है। तो झूमर और जो है पंजाब का गिद्धा, उसको जो है यहाँ पे पहन कर नाचते हैं, तो उनको जो है जो ओढ़नी पहनी जाती है उसे फुलकारी पद्धति जो है बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ घाघरे हैं उनको हम पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे दामन है, तो काले या लाल रंग का आपका जो घाघरा होता है भाई ये दामन। और बोड़ा क्या होता है दोस्तों, खद्दर का लाल छपाई वाला घाघरा, खादी का कपड़ा हम कह सकते हैं। तो खद्दर का लाल छपाई वाला घाघरा को बोड़ा बोलते हैं दोस्तों। लह किसको बोलते हैं, घाघरा का रूप है एक प्रकार का, उसको लह बोलते हैं भाई। लहरिया दोस्तों धारियों वाला घाघरा है, उसको लहरिया बोलते हैं। और यहाँ पे खारा जो है या चांद तारा, खारा या जो है चांद तारा, ये सारे घाघरे के प्रकार है। चांद तारा की चुंदड़ी भी जो है दोस्तों आपकी आती है। बच्चों की वेशभूषा यहाँ पे देखेंगे तो जो है जुगला जो है टोपी, जुगला टोपी आपने देखा होगा जब बच्चे जब पहले बच्चा होता था तो रिश्तेदार जो है वह दोस्त वस्त्र लेकर जाया करते थे, उसे जुगला जो है टोपी यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं।
ठीक है भाई। बच्चा पैदा होता है तो रिश्तेदार आते थे, तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो भी यहाँ पे वस्त्र वगैरह लेके आते थे तो झुगला टोपी उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों रुपया पोतड़ा क्या होता है भाई, जब बिल्कुल नया बच्चा होता है कुछ हफ्ते जो है 10 दिन का, तो रुपया पोतड़ा भाई देते थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे कपड़ा हो गया और इसके अंदर यहाँ पे रुपया लगा दिया जाता था, तो इसको रुपया पोतड़ा यहाँ पे बोलते थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगर करें रुपया पोतड़ा, कपड़े के अंदर 1 या 2 रुपया यहाँ पे होता था। नवजात शिशु के जो है पोटी को साफ़ करने वाला कपड़ा होता है भाई। ठीक है, रुपया पोतड़ा क्या होता है भाई, बच्चों के पोतड़े नहीं होते दोस्तों, आप सभी जानते हैं। पोतड़े क्या होता है भाई, बच्चों के नीचे जो बच्चे सोते हैं उस पोतड़े के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पोटी भी कर देते हैं, सूसू भी कर देते हैं। तो यहाँ पे नवजात जो शिशु है कि पोटी को साफ़ करने वाला एक कपड़ा होता था रुपया पोतड़ा। ठीक है भाई। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे फरगल क्या होता है भाई, फरगल लड़के व लड़की दोनों पहनते थे। फरगल लड़के लड़की, बच्चों की राड़ वगैरह जो है पड़ जाती थी तो फरगल या फिरोक जैसी पर गिरकर पूछ जो है पूछा जाता था ताकि बच्चे जो है भंडे ना भाई। ठीक है, तो बच्चे जो है तो यहाँ पे फरगल हो गया भाई, फरगल राड़ वगैरह जो गिर देते थे तो भाई उसको पूछने के लिए हम कह सकते हैं। सोड़ क्या होता है दोस्तों भाई, मोटे कपड़े से बनी रजाई की यहाँ पे होती है भाई, रजाई जो हमारी होती है उसको सोड़ बोला जाता है भाई। या फिर हम मोटे कपड़ों से बनाई जाती थी भाई सोड़ जो है कपड़ों, काफ़ी कपड़े और बड़ी सारी और मोटी सारी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। गदेला क्या होता है, सोड़िया जो है होता है वो दोस्तों नीचे बिछाने वाला जो है सोड़िया, उसको गदेला कहते हैं। सलवार क्या होती है दोस्तों, नीचे पहनने के लिए होती है। जम्फर क्या होता है, ऊपर पहनने के लिए जो। तो ये जो दोनों है सलवार जम्फर, अरबी भाषा से बने शब्द जो है मुस्लिम जो आपके शासक थे वो लेकर आए थे। ठीक है, तब चले थे आपके भाई सलवार जम्फर। यहाँ पे हिंदुस्तान कल्चर में सलवार जम्फर का प्रचलन भाई नहीं था, मुस्लिम यहाँ पे लेके आए थे अरबी भाषा से बने शब्द जो है सलवार जम्फर। ठीक है भाई। नीचे पहनते हैं हम, सलवार जो है नीचे पहनने के लिए और जम्फर है दोस्तों यहाँ पे ऊपर पहनने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है जैसे सूट सलवार नहीं होता दोस्तों, सूट सलवार सूट है उसको जम्फर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर पहना जाता है वो। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हरियाणा संस्कृति के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो त्रिपोलिया दरवाज़ा का वर्णन जो है किसमें है दोस्तों, त्रिपोलिया दरवाज़ा का वर्णन आपने देखा, ये पिछले जो है हमने देखा पढ़ा था भाई। ये आईने अकबरी में है दोस्तों, आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी थी दोस्तों, यहाँ पे आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी, जबकि अकबरनामा जो है फैज़े ने लिखा, अकबरनामा फैज़े ने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो त्रिपोलिया दरवाज़ा शाह कुली खान का मकबरे में आपका है, त्रिपोलिया दरवाज़ा शाह कुली खान का मकबरे में आपका त्रिपोलिया दरवाज़ा जो कि नारनौल में दोस्तों। शाह विलायत खान का मकबरा जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका नारनौल में है। इब्राहिम 12 हज़ारी की जो मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम 12 हज़ारी की मस्जिद का निर्माण राव तेजपाल ने करवाया था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंदराम जो है राव की ड्योढ़ी और घड़ी बोलने का जो संस्थापक यहाँ पे कौन था भाई, रेवाड़ी। यहाँ पे नंदराम, तो राव की ड्योढ़ी और घड़ी बोलने का जो संस्थापक जो है दोस्तों कौन है भाई, नंदराम। गोपाल जो देव है, गोपाल देव की छतरी रेवाड़ी में है दोस्तों। यहाँ पे गोपाल देव है वो, यहाँ पे देखें तो गोपाल देव की छतरी कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। तो इब्राहिम 12 हज़ारी की जो मस्जिद आप सभी जानते हैं दोस्तों, रेड मस्जिद के पास ही आपका स्थित है। रेड मस्जिद आपकी अकबर कालीन है दोस्तों, और इब्राहिम 12 हज़ारी की जो मस्जिद है राव तेजपाल ने बनाई थी भाई, रेवाड़ी में आपकी ये स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सैयद शरीफ की दरगाह है, वो आपकी कहाँ पे है भाई, सैयद शरीफ यहाँ पे कौन था भाई, हाथी। तो हथीन यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई, हथीन जो है पलवल में। तो सैयद शरीफ की जो दरगाह जो है यहाँ पे कहाँ पे है दोस्तों, हथीन जो है पलवल में। लहराड़ा सोनीपत में बाबा मोह अंदाज का मेला लगता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है भाई। लहराड़ा सोनीपत में बाबा मोह अंदाज का मेला। असंध करनाल में आप सभी जानते हैं दोस्तों, असंध का जो टीला, जरासंध का जो टीला या फिर बुद्ध स्तूप भी इसको हम कह सकते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा टीला है दोस्तों। बात आ जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा टीला कौन सा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। जरासंध का टीला, असंध का टीला या बुद्ध का स्तूप भी हम कह सकते हैं। तीनों ही आंसर, क्योंकि दोस्तों जो असंध का जो टीला है उसको खोदा गया तो उसमें बुद्ध के स्तूप यहाँ पे हमें मिले, तो इसलिए असंध का जो टीला है या जरासंध का जो है टीला है उसको बुद्ध का स्तूप भी कहते हैं। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा जो टीला कौन सा है भाई, जरासंध का टीला या बुद्ध का स्तूप भी आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मदरसा एक गुंबदान व शेख जलालुद्दीन की दरगाह जो है कहाँ पे स्थित है भाई बताओ। तो दोस्तों मदरसा एक गुंबदान व शेख जलालुद्दीन की दरगाह आपकी पानीपत में है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जो है दोस्तों, यहाँ पे इसमें अरबी कुरान की आयतें लिखी हुई है।
तो ख्वाजा खिज़र खां का मकबरा, जिसमें भाई अरबी जो है, अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हुई है भाई, लाल पत्थर के ऊपर लिखी है। कहाँ पे है दोस्तों? सोनीपत में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि दोस्तों काबुली बाग है, उसमें काले पत्थर पे जो है कुरान की आयतें यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आपका जो है बाबर ने बनवाया था उसकी बेगम काबुली की याद में। ठीक है दोस्तों, वो पानीपत में आपका स्थित है काबुली जो है बाग, जो है मस्जिद या मकबरा। ठीक है, लेकिन काबुली बाग का जो मकबरा, लेकिन ख्वाजा खिज़र खान का जो मकबरा है दोस्तों, ये यहाँ पे भी अरबी भाषा में, यहाँ तो अरबी भाषा में कुरान लिखी हुई है, लेकिन दोस्तों ये लाल पत्थर पे लिखी हुई है। जबकि जो काबुली बाग वाला है उसमें जो आयत, कुरान की जो आयतें हैं दोस्तों, वो काले पत्थर पे लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ पे ख्वाजा खिज़र खां का जो मकबरा है, यहाँ पे कुरान की जो आयतें, लेकिन हालांकि दोस्तों अरबी भाषा में है ये, और लाल पत्थर पे है, और ये सोनीपत में आपका स्थित है ख्वाजा खिज़र खान का मकबरा। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये आपका। नेक्स्ट यहाँ पे काले पत्थर पर जो है, यहाँ पे नीचे दिया भी गया है, काले पत्थर पर कुरान की आयतें, काबुली बाग जो है मस्जिद पर, जो कि आपका पानीपत में पड़ता है दोस्तों। झज्जर के दुजाना है, उसमें आपका काजी की मस्जिद है दोस्तों, सफ़ेद पत्थर पे से रिलेटेड आपकी है, और सफ़ेद पत्थर से यहाँ पे कुतुब मीनार की जो है सीढ़ियों की तरह यहाँ पे सीढ़ियाँ है। तो यहाँ पे इस कुतुब मीनार की तरह जो है सीढ़ियाँ जो है वो आपकी कौन सी मस्जिद में है दोस्तों? काजी की मस्जिद, जो आपकी झज्जर के दुजाना में पड़ती है, झज्जर के दुजाना में पड़ती है। सफ़ेद जो है पत्थर यहाँ पे, संगमरमर का जो पत्थर यहाँ पे यूज हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों शहीद मीनार जो है कहाँ पे है दोस्तों? शहीद की मीनार पलवल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हनुमान बगीची कहाँ पे है दोस्तों? हनुमान बगीची आपका दादरी में है। तो यहाँ पे अगर बालाजी धाम बगीची आ जाए दोस्तों, बालाजी धाम बगीची तो आपका है ऐलनाबाद सिरसा में, लेकिन हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, वो आपका इमलोड़ा चरखी दादरी में है। ठीक है, और चिट्टा मंदिर या फिर सफ़ेद रंग की हनुमान की जो मूर्ति यमुना नगर में है दोस्तों। चिट्टा मंदिर या फिर सफ़ेद रंग के हनुमान की हनुमान की जो मूर्ति दोस्तों कहाँ पे है भाई? यहाँ पे यमुना नगर में। हनुमान बगीची आ जाए तो दोस्तों आपका चरखी दादरी में, लेकिन बालाजी धाम बगीची आ जाए तो ऐलनाबाद सिरसा में। अगला क्वेश्चन है, अरबी में कुरान की आयतें जो है किस मकबरे पर लिखी हुई है? आपने अभी अभी देखा सोनीपत में आपका जो ख्वाजा खिज़र का जो मकबरा है दोस्तों, वहीं पे जो है अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है कंवर निहालदे का जो शीश महल दोस्तों, कंवर निहालदे का शीश महल कहाँ पे है दोस्तों? इंद्री करनाल में है। शीश महल जो है दोस्तों वैसे आ जाए, खाली शीश महल आ जाए तो यहाँ पे भाई आपको करना है फ़र्रुखनगर गुड़गांव में फौजदार खान ने बनवाया था दोस्तों। यहाँ पे जो शीश महल फ़र्रुखनगर गुड़गांव में फौजदार खान ने बनवाया था, लेकिन कुंवर निहालदे या कंवर निहालदे का शीश महल इंद्री करनाल में है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों शेख जुनैद की मज़ार है, वो आपकी हिसार में है। तो यहाँ पे शेख जुनैद आ रहा है ऑप्शन में, तो ये हिसार में है। पीर चेतन शाह जो है दोस्तों आपका कहाँ पे है? कैथल में है। तो पीर चेतन शाह कैथल में है, जबकि शेख जुनैद की मज़ार दोस्तों कहाँ पे है? हिसार में है। कंवर निहालदे का मकबरा कहाँ पे स्थित है? हमने अभी देखा इंद्री करनाल में आपका स्थित है, ना कि नीलोखेड़ी में, ना कि असंध में, ना कि सालवन में। सालवन में क्या है दोस्तों? सालवन को मेलों का जो है गाँव बोला जाता है। ठीक है, सालवन करनाल मेलों का जो है गांव इसको बोला जाता है। हरियाणा नीलोखेड़ी क्या है? नीलोखेड़ी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। हरियाणा का आधुनिक रूप से बसा हुआ जो है आपका गांव है, और यहाँ पे हरियाणा का जो है पंचायती राज संस्थान भी नीलोखेड़ी में है। हरियाणा का जो है पहला गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निकल जो है जो वो भी आपका नीलोखेड़ी में ही खुला था दोस्तों। ठीक है अगला यहाँ पे बात करें, कंवर जो है निहालदे जो है आपकी प्रेमिका थी, आप सभी जानते हैं, नर सुल्तान प्रेमी था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। ज्ञानी चोर दोस्तों नर सुल्तान का मित्र हुआ करता था। ठीक है, और नवाब मुहिद्दीन जो है ये आपका कंवर निहालदे का पिताजी था, जो उनकी मैरिज यहाँ पे नहीं होने दे रहा था भाई इससे, नर सुल्तान से। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो है प्राचीन गुल शहर जो गोला चीका जो है दोस्तों, कौन सा किला है यहाँ पे? तो गुल शहर गोला चीका में दोस्तों कौन सा किला है यहाँ पे बताओ? तो यहाँ पे पुराना किला है, इच्चकदाना का किला है, कुलसन का किला है, गोपाल देव का किला है। तो दोस्तों गुल शहर जो गोला चीका में इच्चकदाना का किला है भाई। ठीक है, पुराना किला कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे गजपत सिंह ने बनवाया था, करनाल में जो है बनवाया था भाई पुराना किला गजपत सिंह ने। जिनके राजा जो है यहाँ पे सेंट्रल लेवल पर जो है पुराना किला यहाँ पे देखें तो वो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में बनवाया था। जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जो गुल शहर गोला चीका में कौन सा जो किला है भाई? इच्चकदाना का किला है। और यहाँ पे दोस्तों जो पुराना किला है वो गजपत सिंह ने बनवाया था करनाल में भाई। लेकिन दोस्तों ये जो गजपत सिंह कौन था भाई? जिंद का राजा था। ठीक है, जिंद का राजा था।
सेंट्रल लेवल पर जो है पुराना किला सिरसा सूरी ने जो है भाई दिल्ली में बनवाया था भाई। तो इम्पोर्टेंट है भाई, अगर हम भारत में देखें भारत का पुराना किला तो भाई सेंट्रल लेवल का सिरसा सूरी ने कहाँ बनवाया, दिल्ली में। लेकिन अपने हरियाणा का पुराना किला दोस्तों कहाँ पे है, तो ये आपका करनाल में गजपत सिंह जो है, जिंद का राजा जो है गजपत सिंह जो होते थे उसने करनाल में बनवा दिया था भाई पुराना किला। कुलसन का किला होता था दोस्तों नारायणगढ़ जो है तहसील वहाँ पे जो अम्बाड़ा में है। गोपाल देव का किला दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, रेवाड़ी में। ये सारे किले हमारे हो गए अपने हरियाणा से रिलेटेड, ठीक है भाई। तो सारे किले हो गए। पुराना किला गजपत सिंह जो है, जिंद के राजा गजपत सिंह ने जो करनाल में बनवाया। चकदाना का किला दोस्तों गुलशहर गुला चिका में है आपका। कुलसन का किला यहाँ पे नारायणगढ़ अम्बाला में है। और गोपाल देव का किला आपका रेवाड़ी में है। पुराना किला जो है प्राचीन टाइम में दोस्तों ये आपका इंद्रप्रस्थ का किला होता था, जो पांडवों ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट जो है बात है भाई, यहाँ पे पुराना वाला जो किला करनाल में दोस्तों इंद्रप्रस्थ का जो है किला आपका ये होता था पुराना किला, और ये पांडवों ने बनवाया था आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गोहाना का किला किसने बनवाया था दोस्तों, गोहाना का किला जो है दरियाव सिंह जो इसका सेनापति होता था, ठीक है। और ये दोस्तों अभी प्रेजेंट में आपका जो है गोहाना का किला है नहीं, इसको जो है मोहम्मद गौरी ने नष्ट करवा दिया था भाई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। तो गोहाना का किला दोस्तों कहाँ पे है भाई, ये आपका जो है कहाँ है गोहाना भाई, सोनीपत में। और दोस्तों दरियाव सिंह जो है सेनापति जो है इसका था, इसने बनवाया था। कर्ण का किला जो आपका आ जाए थानेसर जो है कुरुक्षेत्र में है। बट दोस्तों कर्ण से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी जो है सारी चीज़ें इमारतें वगैरह है वो करनाल में है, ठीक है। तो कर्ण का जो किला आ जाए, कर्ण का किला आ जाए तो दोस्तों जो आपका कुरुक्षेत्र में आपको आंसर लगाना है। थानेसर कुरुक्षेत्र में कर्ण का किला है, लेकिन जो है जो कर्ण से रिलेटेड जो भी चीज़ आए वो करनाल में आ जाएगी, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट यहाँ पे जो है हरियाणा में सबसे पहले कर्ण के किले की खुदाई जो है आपकी हुई थी भाई, ठीक है। तो कर्ण का जो है किला जो है उसकी खुदाई हरियाणा में सबसे पहले किस किले की खुदाई हुई, तो हरियाणा में जो है सबसे पहले जो है भाई कर्ण के जो है किले की खुदाई हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे नाहरगढ़ की हवेली जो है किसने बनवाई थी दोस्तों यहाँ पे, तो नाहरगढ़ जो है कि हवेली जो आपका जो कहाँ पे पड़ता है भाई, नाहरगढ़ की हवेली जो फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में। तो नाहरगढ़ जो है राजा नाहर जो है राजा नाहर से रिलेटेड आपकी है, और ये दोस्तों बल्लू सिंह ने बनवाई थी, ठीक है, शुरू में। लेकिन इसको पूरी करवाई थी किशन सिंह ने। तो बल्लू सिंह और किशन सिंह जो है उसने नाहरगढ़ की जो हवेली बनवाई दोस्तों, बल्लू सिंह ने शुरू करवाई बनवाई पूरी यहाँ पे जो है किशन सिंह ने जो है फरीदाबाद में आपकी वल्लभगढ़ में आपके स्थित है भाई। कुलसन का किला दोस्तों कहाँ पे है, अम्बाला जो है नारायणगढ़ में आपका है। और ये कुलसन का जो है किला दोस्तों राजा सिरमौर जो है हिमाचल प्रदेश वाले ने बनवाया था भाई। नाहर सिंह की हवेली जो है किसके द्वारा बनवाई जो है, ये किसके द्वारा पूरी करवाई गई थी दोस्तों, पूरी जो है यहाँ पे तो किशन जो है सिंह ने तो यहाँ पे जो है पूरी करवाई थी, जबकि बल्लू सिंह है उसने शुरू करवाई थी। पुराना किला जो है दोस्तों किसने बनवाया था, जो जिंद के राजा गजपत सिंह ने बनवाया। लेकिन कहाँ पे दोस्तों, करनाल में बनवाया, ना कि जिंद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्ची समाधि कहाँ पे है दोस्तों, कच्ची समाधि आपकी इंद्री करनाल में आपका स्थित है दोस्तों। गांधी मेमोरियल हॉल दोस्तों कहाँ पे है भाई, आपका गांधी मेमोरियल हॉल आपका करनाल में, आपके हरियाणा के करनाल में गांधी मेमोरियल हॉल। निर्मल जो है कुटिया दोस्तों ये आपकी करनाल में ही है, ठीक है। ठाकुर द्वारा जो है भवन जो है कृष्ण को समर्पित है भाई, सिराना जो है झज्जर में आपका पड़ता है। ठाकुर द्वारा जो है भवन जो आपका सिराना जो है झज्जर में, गांधी मेमोरियल करनाल में, निर्मल कुटिया करनाल में। और दोस्तों यहाँ पे रोनाथ का जो कुआं है ये आपका जो है कहाँ पे है भाई, भिवानी में है। रानी की ड्योढ़ी जो है दोस्तों किसने बनवाई थी, नंदराम अहिर ने बनवाई थी, राव नंदराम अहिर ने। और बाग वाला जो तालाब दोस्तों यहाँ पे राव गुजरमल ने बनवाया। यहाँ पे बाग वाला जो तालाब कहाँ पे है भाई, राव गुजरमल ने आपका ये बनवाया था, बाग वाला जो है आपका तालाब। मिट्टी का जो है किला दोस्तों यहाँ पे राणिया जो है सिरसा में राव बीरू ने बनवाया था भाई। मिट्टी का किला राणिया सिरसा में राव बीरू ने बनवाया। परंतु दोस्तों मुख्य माटिया मीनार आ जाए तो ये आपका पलवल में है। तो मुख्य जो माटिया मीनार पलवल में है, लेकिन मिट्टी का जो किला है वो सिरसा जो है में आपका राणिया में राव वीरू ने बनवाया था। बाग वाला तालाब राव गुज्जरमल ने बनवाया दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला जो है रेवाड़ी में जो है स्थित बाग वाला तालाब किसने बनवाया था, तो दोस्तों ये बाग वाला जो तालाब है ये कहाँ पे है, ये आपका रेवाड़ी में है। किसने बनवाया था, ये गुज्जरमल ने बनवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे जैनेंद्र जैन जो है गुरुकुल दोस्तों कहाँ पे है, पंचकुला में जो है जैन धर्म से रिलेटेड आपका ये है। पंचकुला में जैनेंद्र जो है जैन गुरुकुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये आपका जॉर्ज थॉमस से है, ठीक है। तो 1000 वर्ष पुराना जो दिगंबर जैन मंदिर जॉर्ज थॉमस ने ही बनवाया था भाई। यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट है
आदिनाथ व पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ जो है इसमें हैं भाई, ठीक है। पहले जो है आदिनाथ, फिर जो है 23वें जो आपके हुए पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर जो आपके जो है जैन धर्म के महावीर स्वामी। बाद में इनको किले के रूप में जॉर्ज थॉमस ने यूज किया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो जो दिगंबर जैन मंदिर है 1000 साल पुराना, जॉर्ज थॉमस ने इसको यूज किया था। शुरू में जो आदिनाथ और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ और 24वें यहाँ पे महावीर ने जो है यहाँ पे, इसके बाद ये भाई जॉर्ज थॉमस ने इसको यूज किया। माटिया का किला दोस्तों आपका सभी जानते हैं पलवल में आपका है, और काशीराम सारौत ने जो है बनवाया था ये भाई। काशीराम सारौत ने सूरजमल के जो है ससुर हुआ करते थे। माटिया किला, ठीक है भाई। माटिया किला किसने बनवाया था? माटिया किला काशीराम सारौत ने। सूरजमल जो है उसके ससुर थे। काशीराम सारौत की जो है पत्नी किशोरी थी, ठीक है। और इनका जो है रानी किशोरी को हास्य रानी भी जो है कहा जाता है, ठीक है भाई। तो इम्पोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 12 खम्बा जो छतरी दोस्तों यहाँ पे किसने बनवाई थी? ये काशीराम सारौत ने ही जो है से लेना देना है भाई इसका पलवल में, ठीक है। लेकिन किशोरी महल जो है आपका ये आप कहाँ पे है भाई? पलवल में। तो किशोरी महल पलवल में है। 12 खम्बा छतरी है वो, इसका संबंध जो है काशीराम सारौत से है, पलवल में ही आपकी है। उमरी तालाब कहाँ पे दोस्तों? उमरी तालाब आपका जो है हाँसी में पड़ता है, ठीक है भाई। उमरी जो है अमरी जो तालाब जो हाँसी में, इसे लाल तालाब भी कहते हैं। यहाँ अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है दोस्तों। अमरी तालाब जो है लाल तालाब इसको कहते हैं भाई, हाँसी में आपका है। और अंग्रेज़ों से संघर्ष हुआ था। लाल डेगी झज्जर में है, यहाँ भी अंग्रेज़ों से जो है संघर्ष हमारा हुआ था। तो लाल डेगी कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे झज्जर में है, ठीक है। लाला जानकी दास की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? लाला जानकी दास की छतरी झज्जर जो है बेरी में आपका है। और दोस्तों रेवाड़ी में जो है गोपाल देव की छतरी है। रेवाड़ी में कौन सी छतरी है भाई? गोपाल देव की छतरी। लाला जानकी दास की छतरी झज्जर बेरी में है दोस्तों। भिवानी में जो है मोतीलाल हलवासिया की छतरी है, और नू है दोस्तों उसमें सेठ चूही मल की छतरी है। तो सारी छतरियाँ हमने देख ली भाई। रेवाड़ी में गोपाल देव की छतरी, झज्जर में आपका जो है लाला जानकी दास की छतरी, भिवानी में मोती लाल हलवासिया की छतरी, और नू में जो है सेठ चूही मल की छतरी। नंदराम जो है कि छतरी कहाँ पे है दोस्तों? नंदराम जो है राव की छतरी रेवाड़ी में है। लाला मोतीलाल हलवासिया व सेठ पतराम की जो है छतरियाँ कहाँ पे है दोस्तों? भिवानी में। तो भिवानी में लाला मोतीलाल हलवासिया सेठ पतराम की छतरियाँ हैं। सेठ चूही मल की छतरी नू में है। कपिल तीर्थ किससे जो है संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे कपिल तीर्थ जो आपका राजा सालीवान से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप सभी जानते हैं दोस्तों क्लाइव कैथल में आपका जो है कपिल तीर्थ है, और कपिल मुनि जो है ऋषि के लिए आपका ये था। नेक्स्ट यहाँ पे बद्री पाचन जो है तीर्थ कहाँ पे है? बद्री पाचन तीर्थ आपका पेहोवा में पड़ता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। पेहोवा में बद्री पाचन तीर्थ। स्थाणु तीर्थ कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में है। भगवान शिव से रिलेटेड सर्वेश्वर महादेव का मंदिर बाबा स्वर्णनाथ जो है ने बनवाया था कुरुक्षेत्र में। तो सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है बाबा स्वर्णनाथ ने जो है कुरुक्षेत्र में बनवाया था दोस्तों यहाँ पे। और स्थाणु तीर्थ है ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। डीगल गांव में जो है बैठक भवन जो है किसने बनवाया था दोस्तों? लाला फतेह चंद ने बनवाया था। डीगल जो है गांव जो झज्जर में है दोस्तों, बैठक भवन लाला फतेह चंद ने। डीगल गांव का शिवालय जो है लाला धनीराम ने बनवाया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। डीगल गांव की बैठक भवन तो बनवाया था लाला जो है फतेह चंद ने, लेकिन डीगल गांव का शिवालय जो है बनवाया था लाला धनीराम ने। नेक्स्ट यहाँ पे अश्विनी कुमार तीर्थ कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यहाँ पे जिंद में है। उचित मिलाना आपको करना है। अष्टलिंग जो है ताम्र धातु की अष्टलिंग ये आपकी पेहोवा में मिली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग आपका कहाँ पे है? 5 मुख का शिवलिंग जो आपको कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। दक्षिणामुखी जो है पंचलिंग आपका टोहाना जो है में है आपका दोस्तों, फतेहाबाद टोहाना में। और नेक्स्ट यहाँ पे स्वयंलिंगी जो है पातालेश्वर जो आपका कहाँ पे है? कैथल में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अष्टलिंगी जो है ताम्र धातु की पेहोवा कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पे जो दोस्तों आपका पंचमुखी शिवलिंग भी कुरुक्षेत्र में है, और जबकि यहाँ पे कैथल में स्वयंलिंगी पातालेश्वर है, और दक्षिणामुखी जो है पंचलिंग जो आपका टोहाना में पातालेश्वर महादेव। जबकि पातालेश्वर जो है महादेव कहाँ पे है दोस्तों? यमुनानगर में है। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो चितांग नदी के किनारे जिंद में आपका जो है ये आपकी जयंती देवी के सम्मान में मंदिर बनवाया पांडवों ने। सूर्य देवता की प्रतिमा हरियाणा के जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है स्थलों में खोजी गई दोस्तों? सूर्य देव की जो है प्रतिमा यहाँ पे हाँसी में भी, तोसाम में भी, बेरी में भी, सभी जगह से हमें सूर्य देवता की प्रतिमा मिली है। हाँसी, तोसाम, बेरी से। अमीन कुरुक्षेत्र जो है में आपका है, अग्रवा हिसार में भी आपकी मिली है दोस्तों।
तो सूर्य देवता की जो प्रतिमाएं हमें कहाँ से मिली भाई, हाँसी, तोसाम और बेरी, जजर, यहाँ पे अमीन, कुरुक्षेत्र यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे अग्रोहा जो है हिसार में भी मिली है। कौन सा जो तीर्थ है हरियाणा के जो है कुरुक्षेत्र ज़िले में नहीं है दोस्तों। तो भूमिया देवी जो टेम्पल आपका सभी जानते हैं भाई, ये आपका पंचकुला में है, ज्योतिसर आपका कुरुक्षेत्र में है, पिहोवा कुरुक्षेत्र में है, माँ भद्रकाली का मंदिर भी आपका कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कौन सा है दोस्तों। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर खांडसा जो है गुड़गांव में आपका स्थित है दोस्तों। तो गुड़गांव में एकलव्य जो है मंदिर आपका है भाई, जो खांडसा गुड़गांव में है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है दोस्तों, भगवत गीता है। तो प्राचीन पुस्तक आपकी जो है यहाँ पे ऋग्वेद हो गया। आदि काव्य आपका कौन सा है भाई, महारामायण जो आपका आदि काव्य है। जिनमें से कौन सा जो है मंदिर परिसर हरियाणा के खजुराहों के रूप में जाना जाता है दोस्तों। हरियाणा के खजुराहों के रूप में भीमा देवी टेम्पल जो आपकी आपका दोस्तों पंचकुला में पड़ता है। सूर्य कुंड आ जाए तो यमुनानगर में है दोस्तों। सूरज कुंड आ जाए तो फरीदाबाद में। सूर्य कुंड सोमवती अमावस्या जो है आपकी लगती है कुरुक्षेत्र में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस जो है तीर्थ स्थान पर दिया था दोस्तों। यहाँ पे ज्योतिसर आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर देखें मार्कंडे जो है तीर्थ कहाँ पे है दोस्तों। मार्कंडे तीर्थ आपका शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। कालेश्वर महादेव का जो मठ कहाँ पे है दोस्तों, यमुनानगर में है। रामेश्वरम मठ की तर्ज पे आपका ये बनाया गया है। तो कालेश्वर महादेव का जो है मठ आ जाए दोस्तों, यहाँ पे मठ और तीर्थ अलग अलग हैं। कालेश्वर महादेव का जो मठ आ जाए तो यहाँ पे यमुनानगर में है, जो रामेश्वरम मठ की तर्ज पे ही है। जबकि कालेश्वर जो तीर्थ आ जाए तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस जो मिथकीय पात्र के द्वारा की गई है दोस्तों। यहाँ पे कैथल की जो स्थापना जो है कथित रूप से जो यहाँ पे युधिष्ठिर के द्वारा नवग्रह जो है कुंड यहाँ पे स्थापित करवाए इन्होंने। भीष्म पितामह का जो मेला है गुड़गांव में लगता है दोस्तों। द्रोणाचार्य का मेला भी कहाँ पे लगता है, गुड़गांव में। लेकिन देवी जो है भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों। अम्बा से अम्बाला देवी भवानी जो है अम्बा का मंदिर यहाँ पे अम्बाड़ा में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भूतेश्वर जो मंदिर आपका जो है जींद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई, जींद में। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है दोस्तों। तो कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर ही आपका जो है ज्योतिसर तीर्थ आपका पड़ता है। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर जो है लाखों दर्शनार्थी आते हैं, कौन सा है दोस्तों यहाँ पे। तो सुप्रसिद्ध जो है हरियाणा सरकार के संरक्षण में आपका ये मंदिर है भाई, माता शीतला मंदिर गुड़गांव में है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1992 में अधिकृत जो है इसको कर लिया गया था, पुनर्निर्माण जो है इसका करवाया गया था। जाट राजा जवाहर सिंह ने जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो जाट राजा जवाहर सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और 1992 में इसको जो है हरियाणा सरकार या मतलब सरकार के द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों। बिड़ला मंदिर पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हैं। लेकिन बात आए रामायण व गीता दोनों के श्लोक जो है किस मंदिर पर लिखे हैं भाई, भीतरी मंदिर पुंडरीक कैथल में लिखे हैं। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली जो है किस जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे भद्रकाली जो मंदिर आपका कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो देवी कूप चंद्रकूप यहाँ पे स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो देवी कूप चंद्रकूप कहाँ पे है भाई, देवी कूप चंद्रकूप आ जाए तो ये सारे कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र में जो बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है भाई, कुरुक्षेत्र में बिड़ला मंदिर आपका सरोवर ब्रह्म सरोवर के निकट है। ब्रह्म सरोवर एक ऐसा जो है सरोवर है दोस्तों जो चारों ओर से पक्का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उचित मिलान आपको करना है। बाबा मोहनदास जो है भाई संबंधित है भाई सोनीपत जो है के लहराना से। तो बाबा मोहनदास का मेला या बाबा मोहनदास भाई सोनीपत लहराना में। बूढ़ला जो है संत दोस्तों ये आपका कहाँ पे पड़ेगा भाई, बूढ़ला संत आपका टोहाना में, ठीक है। बूढ़ला संत कहाँ पे है भाई, टोहाना में। जबकि सिद्ध महात्मा पीर दोस्तों ये आपका पलवल में है। और जबकि जो है दोस्तों छोरियों वाला बाबा जो है आपका भिवानी तिगड़ाना में है। सॉरी यहाँ पे घोरियों वाला जो है बाबा है, तो घोरियों जो है वाला बाबा जो है भिवानी तिगड़ाना में है। बाबा मोहनदास सोनीपत लहराना में है। बूढ़ला संत दोस्तों टोहाना में है। जबकि यहाँ पे सिद्ध महात्मा पीर जो है आपका पलवल में स्थित है। तो घोरियों वाला बाबा या फिर जिसको हम भाई त्रिकालदर्शी बाबा कहेंगे भाई, कहाँ पे है भाई बताओ। तो घोरियों वाला बाबा या त्रिकालदर्शी बाबा तिगड़ाना भिवानी में है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घोरियों वाला बाबा त्रिकालदर्शी बाबा जो है तिगड़ाना भिवानी में। अगस्त्य ऋषि का संबंध किससे है भाई, तो अगस्त्य ऋषि जो है उसका संबंध भाई कपाल मोचन से भी है, बिलासपुर से भी है, यमुनानगर से भी है। तो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है संत नित्यानंद जो है का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, ये आपका लगता है नारनौल में।
संत घीसाराम का डेरा जो है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? संत घीसाराम का बड़वासनी जो है सोनीपत में, सोनीपत के बड़वासनी में। ठीक है, संत घीसाराम का जो डेरा कहाँ पे है? घीसाराम का डेरा सोनीपत के बड़वासनी में। भरतरी जो जिसको अमर साधु कहते हैं दोस्तों, इसका मेला कहाँ पे लगता है? नारनौल में। टहलदास का जो है डेरा कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका कमाना फतेहाबाद में है। ठीक है भाई, टहलदास का मेला। सीलनाथ का डेरा कहाँ पे है? हिसार में है। सीलनाथ का जो है डेरा कहाँ पे है? हिसार में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला जो टॉपिक हम हड़प्पा सभ्यता, हरियाणा की जो है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता को हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, हरियाणा में जो हड़प्पा, यहाँ पे प्री हड़प्पा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो शुरू में जो हड़प्पा थी भाई, प्री हड़प्पा उसको बोलते हैं। तो हरियाणा में जो प्री हड़प्पा को हाकड़ा जो है संस्कृति या घग्गर संस्कृति जो है नाम दिया जाता है। तो हरियाणा में जो प्री जो हड़प्पा सभ्यता थी भाई शुरू में जो है, तो यहाँ पे उसको हाकड़ा संस्कृति या घग्गर जो है संस्कृति बोलते थे। लेकिन जो मैच्योर जो है हड़प्पा जो है, मतलब यहाँ पे जो परिपक्व हड़प्पा में, हरियाणा में जो है परिपक्व हड़प्पा को सीसवाल सभ्यता या फिर चौथी सीसवाल नाम दिया जाता है। ठीक है, तो दो नाम है भाई, प्री हड़प्पा में हरियाणा को जो है आंकड़ा जो है या फिर जो घग्गर की संस्कृति कहा जाता है, जबकि मैच्योर जो हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा में हरियाणा को यहाँ पे सीसवाल सभ्यता, चौथी सभ्यता का नाम दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों लेटर जो हड़प्पा जो है, इसे भी हरियाणा में जो है लेटर या लास्ट जो हड़प्पा बोलते हैं। सबसे पुरानी हाकड़ा संस्कृति में क्या था भाई? सबसे पुरानी हाकड़ा संस्कृति में क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे जो बात करते हैं भिड़ाना, तो भिड़ाना जो है आपका कहाँ पे है? कुणाल फतेहाबाद में है भाई। भिड़ाना कहाँ पे है भाई? कुणाल फतेहाबाद में, फतेहाबाद में। तो भिड़ाना जो हरियाणा में सबसे प्राचीनतम हड़प्पा का साक्ष्य यहाँ पे मिला है, लगभग 3500 से 3000 वर्ष पहले। तो दोस्तों सबसे पुराने जो हाकड़ा जो संस्कृति हमारी है उसमें क्या था? तो यहाँ पे सबसे हरियाणा में सबसे प्राचीनतम जो है हड़प्पा के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो हरियाणा में सबसे प्राचीनतम हड़प्पा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले दोस्तों? भिड़ाना जो कि आपका कुणाल फतेहाबाद में आपका पड़ता है। 3500 से लेकर 3000 वर्ष पहले के जो है साक्ष्य हमें मिले हैं। हरियाणा में सबसे प्राचीनतम जो है हड़प्पा के साक्ष्य भिड़ाना से मिले। तो भिड़ाना जो है दोस्तों घग्गर हाकड़ा जो है संस्कृति का काल का है। आपने देखा प्री जो हड़प्पा है उसमें वो भी आपका घग्गर जो है या फिर हाकड़ा संस्कृति के काल का है। भिड़ाना है उसमें कुल मिलाकर जो है दोस्तों 12 जो है स्थल हमें मिले हैं। घग्गर का दूसरा नाम क्या है भाई? घग्गर का दूसरा नाम हाकड़ा है, इसलिए इसको हाकड़ा संस्कृति भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, हरियाणा में सबसे प्राचीनतम हड़प्पा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो भिड़ाना जो कुणाल फतेहाबाद से 3500 से लेकर 3000 वर्ष पहले के मिले हैं दोस्तों। हड़प्पा जो भिड़ाना है घग्गर हाकड़ा संस्कृति का काल का है और यहाँ से 12 स्थल हमें मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैच्योर हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा दोस्तों ये आपकी जो है 2700 से लेकर 2500 जो है तक की ये मानी जाती है। और यहाँ पे राखी गढ़ी या बनावली से रिलेटेड आपकी है प्रारंभिक जो है आपका हो जाएगा 3000 से लेकर जो है 2500 और लेटर की जो है 2750 से लेकर 1750। ठीक है, C14 जो है डेटिंग के अनुसार ये आपका है। ठीक है दोस्तों, मैच्योर हड़प्पा आपका जो है हो जाएगा भाई यहाँ पे 2700 जो है 2700 से लेकर 2500 यहाँ पे परिपक्व हड़प्पा। ठीक है, तो इसमें जो परिपक्व हड़प्पा में जो आपका राखी गढ़ी बनावली ये आपके स्थल हैं भाई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हड़प्पा काल को अद्यो जो है इतिहास काल जो है बोलते हैं, आधा इतिहास, जिसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो दोस्तों कौन से कालखंड से रिलेटेड करती है हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता? ये जो है अद्यो जो है इतिहास, ठीक है, अद्यो इतिहास से जो है आपके जो है रिलेटेड है आपकी। ठीक है, मतलब इसमें जो इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई अभी तक। पाषाण काल को प्राक ऐतिहासिक काल जो है का बोलते हैं भाई, इसमें कोई लिपि नहीं है। ठीक है, तो पाषाण काल को प्राक ऐतिहासिक काल जो है बोलते हैं, इसमें कोई लिपि नहीं थी। हड़प्पा काल की बात करें, यह जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था पर आधारित न होकर क्लास जो है बेस सोसाइटी आपकी थी। ठीक है, तो वर्ग व्यवस्था पर आधारित आपकी ये थी। तो इसमें जो दोस्तों एक व्यापारी वर्ग जो है उसको अमीर जो वर्ग कहा जाता था, कृषक वर्ग या मजदूर वर्ग है वो निम्न वर्ग में आपके होते थे। ठीक है, तो इसमें हड़प्पा काल है जाति प्रथा और वर्ण जो है व्यवस्था के ऊपर आधारित न होकर वर्ग व्यवस्था पे आधारित थी, जिसमें व्यापारी वर्ग अमीर वर्ग होता था, कृषक वर्ग मजदूर वर्ग निम्न वर्ग गरीब वर्ग होता था। इस समय तक हरियाणा के जो है व्यक्ति ऑस्ट्रेलियन द्रविड़ प्रजाति के आपके हुआ करते थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन जो है द्रविड़ जो है जाति के आपके होते थे हरियाणा के लोग। सीसवाल सभ्यता का जो केंद्र है वो कहाँ पे है भाई?
हिसार को माना गया है सीसवाल सभ्यता का केंद्र। हिसार को खुदाई जो है दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सूरज मान ने 1968 में यहाँ पे करवाई थी। सीसवाल सभ्यता यहाँ पे हिसार इसका जो केंद्र है हिसार में। हरियाणा में सबसे पहली जो है खुदाई जो है दोस्तों हड़प्पा की हुई थी कर्ण के टिल्ले की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे पहली जो है खुदाई हड़प्पा की हुई थी कर्ण के टिल्ले की। और 1862 में लॉर्ड कनिंघम जो है द्वारा यहाँ पे किया गया। कर्ण का जो है टिल्ला दोस्तों थानेसर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है खुदाई अपने हरियाणा में जो है किस हड़प्पा जो है स्थल की हुई भाई, कर्ण का जो टिल्ला थानेसर में 1862 के आसपास लॉर्ड कनिंघम के द्वारा ये करवाया गया था। हरियाणा में जो मैच्योर हड़प्पा जो परिपक्व हड़प्पा था उसका केंद्र हिसार के सीसवाल गांव को माना गया और इसलिए इसे सीसवाल सभ्यता भी कहा जाता है। हरियाणा के कुछ अन्य जो साक्ष्य दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे मिताथल जो है आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके ये हैं और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। मिताथल जो है आपका कहाँ पे पड़ता है भाई, हड़प्पा कालीन स्थल जो है भिवाड़ी में आपका है दोस्तों। मिताथल की खुदाई यहाँ पे डॉक्टर सूरज भान ने करवाई थी। चौपड़ की जो है बिसात यहाँ से मिली है और यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी। तो इस प्रकार से ये चौपड़ की जो है बिसात आपकी ये है भाई, चौपड़ की बिसात यहाँ से मिली है मिताथल से और यहाँ पे दोस्तों हमें तांबे की कुल्हाड़ी जो है मिली है। डॉक्टर सूरज मान ने से खुदाई करवाई। बनावली जो है जो कि आपके दोस्तों फतेहाबाद में पड़ता है। RS विस जो है ने जो है 1973 जो है से लेकर 77 जो है के अराउंड खोज की थी भाई। इस स्थल की बनावली स्थल की जो है RS विस ने जो 1973 से 77 के अराउंड यहाँ पे खोज की। फतेहाबाद में आपका बनावली है, यहाँ पे जो है हमें शतरंज मिला है और मिट्टी का हल व जौ के साक्ष्य में मिले हैं बनावली से। भारत में प्रथम जो है फसल जो आपकी कौन सी थी भाई, जौ थी। तो भारत में प्रथम फसल जौ और मिट्टी का हल व जौ के साक्ष्य हमें मिले हैं बनावली फतेहाबाद से। जोते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें मिले हैं बनावली फतेहाबाद से। इंडिया लेवल पर बात करें कि भाई जोते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। जबकि जो हरियाणा लेवल पे करें तो बनावली जो है फतेहाबाद से में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी का हल व जौ के साक्ष्य मिले हैं। शतरंज भी यहाँ से मिला है। मात्र देवी की मण मूर्तियाँ दोस्तों ये भी हमें जो है कहाँ से मिला है, ये हमें जो फतेहाबाद से ही मिला है। बनावली फतेहाबाद से हमें मात्र देवी की मण मूर्तियाँ मिली है। तो ये सभी हरियाणा जो है कि बनावली फतेहाबाद में आपके जो है भाई शतरंज का जो है शतरंज मिला है। और इसके अलावा मात्र देवी की जो मण मूर्तियों के अलावा अग्नि देवी के जो है साक्ष्य भी हमें यहाँ बनावली से ही मिले हैं। इंडिया लेवल पर अगर अग्नि देवी के जो साक्ष्य यहाँ पे देखें तो दोस्तों अग्निकुंड के साक्ष्य में इंडिया लेवल पे कालीबंगा जो है राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो बनावली जो है फतेहाबाद से हमें दोस्तों यहाँ पे विचित्र व्यक्ति की मूर्ति मिली है, जिसका धड़ तो जो है शेर की तरह है और उसका सींग है बैल की तरह है यहाँ पे है। बैलगाड़ी पर पहियों के निशान हमें मिले हैं। बैलगाड़ी पर पहियों के निशान मिले हैं। बैलगाड़ी व पहियों के निशान हमें मिले हैं बनावली से। और दोस्तों जो यहाँ पे लघु बट्टे दशमलव जो प्रणाली की जो साक्ष्य जो है वो भी हमें कहाँ से मिले हैं, ये बनावली जो है फतेहाबाद से जो है दोस्तों यहाँ पे मिले हैं। तो लघु बट्टे दशमलव प्रणाली यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फतेहाबाद का अगला जो इम्पोर्टेंट जो स्थल है दोस्तों भिड़ाना। भिड़ाना है ये सबसे पुराना जो है स्थल है हाकड़ा घग्गर संस्कृति का आपका है भाई। तो कौन सा स्थल जो है यहाँ पे सबसे पुराना है, तो भाई यहाँ पे आपका भिड़ाना हो जाएगा और ये फतेहाबाद में। और दोस्तों यहाँ पे हाकड़ा घग्गर संस्कृति का आपका ये है सबसे पुराना साक्ष्य जो है हमें यहाँ से मिले हैं। और खुदाई इसके दोस्तों 2003 से 4 के दौरान LS राव ने की थी। ठीक है, तो LS राव ने जो है भिड़ाना जो है स्थल की खोज जो है यहाँ पे 2003-4 में करवाई यहाँ पे खुदाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो फतेहाबाद में दोस्तों कुणाल जो है रतिया जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कुणाल नामक जो स्थान जो है खोज S जो है खैतरी M आचार्य ने यहाँ पे की थी। खोज यहाँ पे S जो है खैतरी व M आचार्य ने यहाँ पे की थी भाई कुणाल की। और इसमें सोने चांदी के जो है हमें गहने मिले हैं यहाँ से। शाही मुकुट भी हमें कुणाल से मिला है। और ग्रत घर जो है गड्ढा घर हमें मिले हैं। तो ग्रत घर जो है गड्ढा घर जो है दोस्तों यहाँ पे फतेहाबाद कुणाल में। लेकिन इंडिया लेवल पे जो ग्रत घर जो है गड्ढे हमें दोस्तों ब्रिज होम कश्मीर से मिले हैं। इंडिया लेवल पर ग्रत घर जो है गड्ढे जो है घर हमें मिले हैं ब्रिज होम कश्मीर से। लेकिन अपने हरियाणा में ग्रत घर जो गड्ढा घर जो है हमें कहाँ से मिला है, कुणाल से मिला है फतेहाबाद से। बाण ग्रह हैं जो 3 कमान वगैरह जो है ये हमें यहाँ से मिले हैं। वर्षभ जो बैल की जो मण मूर्ति हमें जो है यहाँ पे कुणाल से मिली है। और दोस्तों उल्टे आकार के बाण ग्रह जो है भी हमें कुणाल से मिले हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। और मात्र देवी की मण मूर्ति जो है वो हमें बनावली से मिली है दोस्तों। ठीक है।
तो मातृ देवी की मण मूर्ति जो है हमें बनावली से, जबकि कुणाल से हमें उल्टे आकार के बाणाग्रह, वर्षभ की जो है मण मूर्ति, बाण ग्रह, तीर कमान, ग्रत घर, गड्ढा घर, शाही मुकुट मिला और सोने चांदी के यहाँ पे हमें गहने मिले हैं। अगला राखी गढ़ी जो हिसार है दोस्तों, यहाँ से हमें जो है इसको टीलों का समूह बोलते हैं। राखी गढ़ी, गढ़ का मतलब टीलों का समूह। सीसवाल सभ्यता का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों वो राखी गढ़ी हिसार ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। म्यूजियम हड़प्पा का वर्तमान में जो है राखी गढ़ी में ही बना है भाई। ठीक है भाई, हड़प्पा का जो है म्यूजियम जो है वो कहाँ पे बना है? राखी गढ़ी हिसार में। दृश्यदती नदी का दूसरा नाम जो है कौन सा है भाई? राखी गढ़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। दृश्यदती नदी का दूसरा नाम क्या है? राखी गढ़ी है। हड़प्पा की जो सुइयाँ, चांदी सोने की सुइयाँ जो है यहाँ से मिली है। हड्डी की सुई, चांदी सोने की सुई यहाँ पे मिली है। तो राखी गढ़ी से हमें हड्डी की सुई, सोने चांदी की सुई मिली है। खुदाई जो है राखी गढ़ी की डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने करवाई थी। गेहूँ चावल के साक्ष्य जो है दोस्तों यहाँ से हमें मिले हैं। तो गेहूँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। मृतकों के लिए जो है लंबे गड्ढे मिले हैं। राखी गढ़ी जो है हिसार में हमें दोस्तों, लेकिन मृतकों के लिए लंबे गड्ढे जो है इंडिया लेवल पर बुर्ज होम जो है कुफराल जम्मू कश्मीर में हमें मिले हैं। बट अंदर का गर्त निवास, नीचे जाने का जो है घर हमें अंदर का गर्त निवास नीचे जाने का जो है घर जो है दोस्तों यहाँ पे कुणाल फतेहाबाद से मिला है। ईंटों का जो अन्नागार जो है हमें जो है दोस्तों यहाँ से मिला है। इसके अलावा तो यहाँ पे जो है राखी गढ़ी हिसार से दोस्तों हमें ईंटों के जो है अन्नागार यहाँ से मिले हैं। लेकिन इंडिया लेवल पर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से हमें ईंटों के अन्नागार यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो राखी गढ़ी हिसार से क्या क्या चीज़ें मिली हैं दोस्तों यहाँ पे तो राखी गढ़ी हिसार है, यहाँ से हमें हड्डियों की सुई, चांदी और जो है सोने की सुई मिली है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे दोस्तों हमें गेहूँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। मृतकों के लिए जो है लंबे गड्ढे हमें यहाँ पे मिले हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपका ईंटों के अन्नागार है वो हमें यहाँ पे मिले हैं राखी गढ़ी हिसार से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें दोस्तों बालू जो कैथल है, तो बालू कैथल यह भी हड़प्पा का एक मुख्य जो है स्थल है। बालू जो है, बालू नामक जो स्थान जो कैथल में है दोस्तों, हड़प्पा का ही जो है एक प्रमुख जो है यहाँ पे स्थल है। खुदाई यहाँ पे जो है या खोज वगैरह 1977 में डॉक्टर सूरज भान व जिमले जो है ने इसकी की थी। आपगा नदी के किनारे आपका ये स्थित है भाई। तो बालू जो है भाई आपका आपगा नदी के किनारे भाई इसकी खोज हुई। और 1977 में दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर सूरज भान जिमले ने इसकी खोज की। और कुरुक्षेत्र का जो भगवानपुर जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये भी हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है दोस्तों। यहाँ पे कांच व तांबे की चूड़ियाँ यहाँ पे मिली हैं। तो कांच तांबे की चूड़ियाँ हमें कहाँ से मिली है भाई? भगवानपुर से मिली हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में है। लेकिन दोस्तों इंडिया लेवल पे देखें तो इंडिया लेवल पे जो कांच व तांबे की जो चूड़ियाँ हमें चहुंदड़ो नामक स्थान से मिली है। ठीक है, लेकिन हरियाणा लेवल पे जो कांच और जो है तांबे की चूड़ियाँ हमें भगवानपुर कुरुक्षेत्र से मिली है। नेक्स्ट यहाँ पे लैड जो है शीशे की जो चूड़ियाँ मिली, जो एकमात्र स्थल हरियाणा का जो है दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, जो लैड जो है, लैड यहाँ पे शीशा, तो लैड की जो चूड़ियाँ हैं दोस्तों हमें जो है लैड शीशा की जो चूड़ियाँ हमें मिलने वाला एकमात्र जो स्थल जो है हरियाणा का कहाँ पे है? भगवानपुर जो है कुरुक्षेत्र। तो लैड या शीशे की चूड़ियाँ जो है दोस्तों हमें कहाँ से मिली है? भगवानपुर कुरुक्षेत्र से। खुदाई इसकी जो है भगवानपुर कुरुक्षेत्र वाले की जो यहाँ पे भारतीय पुरातत्व जो विभाग ने करवाई भाई। बट यहाँ पे जो है दोस्तों लैड के सिक्के दोस्तों हमें सातवाहन शासकों के ही आपके मिले हैं भाई। ठीक है, तो लैड के सिक्के जो है सातवाहन शासकों से रिलेटेड है आपका। लैड के शीशे की लैड या शीशे की जो चूड़ियाँ हैं वो हमें एकमात्र जो स्थान भगवानपुर से मिली है। गिरावड़ जो दोस्तों यहाँ पे जो मदीना के पास महम जो है रोहतक में आपका स्थित है भाई, मदीना महम रोहतक। ठीक है, तो गिरावड़ जो है आपका ये भी आपका हड़प्पा कालीन स्थल है दोस्तों। गिरावड़ जो ये आपका कहाँ पे है? महम रोहतक जो है मदीना के पास महम रोहतक में। खोज इसकी विवेक दांगी ने करवाई। और दोस्तों यहाँ पे जो है मर्द भांड पकाने की 2 भट्टियाँ हमें मिली है। ठीक है, मर्द भांड हमें यहाँ पे मिले हैं और पकाने की जो है भट्टियाँ होती है वो 2 हमें यहाँ पे मिली हैं गिरावड़ रोहतक में दोस्तों। ठीक है, गिरावड़ महम रोहतक मदीना के पास। मदीना जो स्थल है ये भी आपका महम रोहतक में है। खोज इसकी विवेक दांगे ने, डॉक्टर मनमोहन ने करवाई। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों फरमाना खास दक्षखेड़ा जो है ये भी आपका महम रोहतक में है। ये भी आपके जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं। फरमाना खास दक्षखेड़ा मदीना स्थल महम रोहतक में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें यहाँ पे दोस्तों मृत व्यक्ति के जो है साथ जो है सामान यहाँ पे मिले हमें फरमाना में। तो हड़प्पा का दूसरा बड़ा जो साक्ष्य है भाई यहाँ पे फरमाना खास। ठीक है, दक्षखेड़ा हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जो है साक्ष्य है।
और ये आपका जो है डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा यहाँ पे खोज की गई कब्रें व मकान के अवशेष यहाँ से मिले हैं। सबसे ज़्यादा 70 जो है कब्रें यहाँ से मिली है। और उसके बाद कुणाल जो है में मिली हैं। मानव की खोपड़ी, चित्रित मृतभांड, टेराकोटा उद्योग यहाँ से मिले हैं। मृत व्यक्ति के साथ जो है सामान भी यहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों फरमाना जो खास है, जो दक्षखेड़ा जो हम कह सकते हैं भाई, ये आपका महम रोहतक में भाई, फरमाना खास दक्षखेड़ा रोहतक में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है हड़प्पा का दूसरा जो है बड़ा साक्ष्य है ये। और ये जो आपका डॉक्टर विवेक दांगी जो है इसकी खोज की, यहाँ पे कब्र जो है और मकान के अवशेष हमें मिले हैं। तो कब्र और मकान के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? फरमाना खास। सबसे ज़्यादा 70 जो कब्रें हमें कहाँ से मिली हैं भाई? फरमाना खास दक्षखेड़ा, और उसके बाद कुणाल जो है फतेहाबाद में। मानव की खोपड़ी जो है दोस्तों हमें फरमाना खास दक्षखेड़ा महम रोहतक से मिली। चित्रित मृतभांड हमें फरमाना खास दक्षखेड़ा महम रोहतक से। टेराकोटा उद्योग भी फरमाना खास महम जो है रोहतक से हमें मिला है दोस्तों। तो फरमाना खास व दक्षखेड़ा जो है यहाँ पे दोस्तों सेलखड़ी से जो है बड़ी मोहरें भी हमें मिली हैं। स्टील लाइट जो है 12 कमरों के जो है साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं फरमाना खास दक्षखेड़ा में। और मृत व्यक्ति के साथ सामान भी मिले हैं। तो दोस्तों फरमाना खास आपका दक्षखेड़ा जो आपका रोहतक में, दोस्तों यहाँ से क्या क्या हमें मिला है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। और आए हुए हैं सेलखड़ी जो है से बड़ी मोहरें मिली हैं। 12 कमरों का साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है। मृत व्यक्ति के साथ सामान मिले हैं। टेराकोटा उद्योग यहाँ से मिला है। मानव की खोपड़ी मिली है और चित्रित मृतभांड यहाँ से मिले हैं। अगला जो आपका जो कुरुक्षेत्र में आपका हड़प्पाकालीन जो स्थल है दोस्तों दौलतपुर। तो दौलतपुर जो हड़प्पा जो स्थल आपका कुरुक्षेत्र में है, यहाँ से दोस्तों हमें मिट्टी की मोहर मिली है और खुदाई जो है इसकी पुरातत्व विभाग ने करवाई। और दोस्तों यहाँ पे स्थानेश्वर शब्द जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा यहाँ से हमें मिला है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ स्थानेश्वर जो है शब्द हमें यहाँ से मिला है दौलतपुर से। और इसमें स्थाणु जो है भैरव शिव के रूप की मूर्ति हमें मिली है। ठीक है, स्थाणु जो है भैरव शिव के रूप की मूर्ति मिली है या चित्र है। और इसमें सती सावित्री भद्रकाली का भी हमें चित्र मिला है। सती सावित्री भद्रकाली का जो चित्र हमें यहाँ से दौलतपुर से मिला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सैटेलाइट जो स्टीलाइट जो है सेलखड़ी की जो बनी मोहरें वो हमें कहाँ से मिली है? फरमाना खास जो है रोहतक से मिली है दोस्तों। जबकि मिट्टी का जो बना हल है वो बनावली फतेहाबाद से मिला है। लेकिन मिट्टी के जो मोहरें आ जाए दोस्तों, ये हमें दौलतपुर जो है कुरुक्षेत्र से मिली है। तो मोहर जो है आपकी मिट्टी वाली मोहर ये आपकी कुरुक्षेत्र से, हल जो है दोस्तों मिट्टी का बनावली फतेहाबाद से। और यहाँ पे सेलखड़ी की जो मोहरें हमें फरमाना खास जो है रोहतक से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो कर्ण का जो टीला है ये आपका थानेसर कुरुक्षेत्र से जो है हमें क्या क्या भाई मिला है भाई? तो कर्ण का जो टीला जो है थानेसर कुरुक्षेत्र से हमें स्वास्तिक के जो है चिन्ह मिले हैं। इस टाइप से स्वास्तिक का जो चिन्ह दोस्तों हमें, ठीक है। और यहाँ पे मुद्राएं जो है हमें मिली हैं। आद्र जो है चंद्रमा के जो साक्ष्य मिले हैं, आधा जो चंद्रमा है उसके साक्ष्य हमें मिले हैं कर्ण का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र से दोस्तों। और यहाँ पे आपका नंदीग्राम का चित्र हमें, भगवान शिव का जो बैल है नंदीग्राम का चित्र हमें कहाँ से मिला है? कर्ण का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र से मिला है दोस्तों। मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र है, यहाँ से हमें कांसे का फरसा मिला है दोस्तों। तो मिर्ज़ा जो है पूर्व जो आपका कुरुक्षेत्र में है दोस्तों, वहाँ से हमें क्या मिला है? कांसे का परसू या फरसा हमें मिला है भाई। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं दोस्तों। अब हम पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष हमें मिले? तो दोस्तों हरियाणा के कौन से स्थल से? सीसवाल से, रोहतक से, करनाल से, तो राखीगढ़ी से। तो दोस्तों राखीगढ़ी से जो है हमें जो है 4500 वर्ष जो है पुरानी जो है सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो सीसवाल तो केवल जो है सभ्यता का जो है दोस्तों यहाँ पे केंद्र है। तो 2000 वर्ष आज के, और यहाँ पे 2500 वर्ष जो है यहाँ पे पहले के, तो टोटल 4500 वर्ष आपके ये हो जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राखीगढ़ी से। तो सीसवाल जो है ये आपका सभ्यता का केंद्र है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य क्या नाम है? तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं भाई, कांस्य युगीन सभ्यता भी हम कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा जो है सबसे पहला जो है स्थल खोजा गया है, इसलिए इसको हड़प्पा जो है सभ्यता कहते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे परिपक्व हड़प्पा जो है सभ्यता के अधिकतर स्थल खालिस्तान के आर्द्र जो है तल के साथ साथ आपके पाए जाते हैं। तो दोस्तों परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के जो आपके अधिकतर जो स्थल है घग्गर हाकड़ा नदी के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे जो गंगा नदी है वैदिक उत्तर वैदिक काल जो आपके महाजनपद काल में है। यमुना नदी आपकी जो है वैदिक काल की है दोस्तों, वैदिक काल की। और जो गंगा नदी जो है, गंगा नदी वैदिक जो है काल की, उत्तर वैदिक काल महाजनपद काल में। व्यास नदी आपकी वैदिक काल की है भाई। तो ये सारी हैं। कौन सी जो है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन नगर है? तो दोस्तों ये आपका लोथल है। अगला, हड़प्पा घाटी सतलों में कौन सा हरियाणा में जो है प्राचीनतम है? तो हड़प्पा जो है सतलों में हरियाणा में जो प्राचीनतम सबसे पुराना है वो भिडाना है दोस्तों। भिडाना है दोस्तों, ये 3000 वर्ष पूर्व हो गया या 5000 वर्ष पुराना। दोस्तों यहाँ पे 3000 वर्ष पूर्व जो है ये हो गया, और आज के 2000 वर्ष, टोटल 5000 वर्ष पुराना। ठीक है, तो 3000 वर्ष जो है पूर्व का आपका ये है भाई। तो 3000 वर्ष पूर्व का या फिर 5000 वर्ष पुराना हम कह सकते हैं। तो जो भिडाना है वो सबसे पुराना है हरियाणा में, भिडाना जो आपका हो गया भाई। और फतेहाबाद में तो यहाँ पे दोस्तों 3000 वर्ष पुराना या फिर 5000 वर्ष पुराना। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट हमें कहाँ से मिला है दोस्तों? तो राजा का जो मुकुट है वो हमें मिला है कुणाल से। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक जुते हुए खेत की जो है खोज की गई है दोस्तों, यहाँ पे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सीसवाल संस्कृति किस जिले में आपकी फैली है दोस्तों? हिसार में फैली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित नहीं है? तो फतेहाबाद में दोस्तों फरमाना जो है आपका दक्षखेड़ा नहीं है, महमरोद तक में पड़ता है ये। कुणाल फतेहाबाद में है, बनावली फतेहाबाद में है, और बालू जो है आपका कैथल में दोस्तों आपका है। ठीक है, तो बालू जो है आपका कैथल में हो गया। तो ये जो है आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, फरमाना जो। तो यहाँ पे दोनों जो है ए और जो है सी जो है दोनों नहीं है भाई, बाकी बनावली कुणाल जो है फतेहाबाद में। नेक्स्ट यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल जो के साक्ष्य हमें मिले हैं? तो दोस्तों हमें मिट्टी का हल और जो के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? हरियाणा में बनावली से। ठीक है, बनावली फतेहाबाद। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशेषता क्या है दोस्तों? तो शहर जो थे वो सावधानीपूर्वक नियोजित निकास प्रणाली उनकी होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1955 में SR राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की? तो दोस्तों 1955 में SR राव ने यहाँ पे जो है ये बाकी नहीं की। तो यहाँ पे लोथल जो है आपका गुजरात बंदरगाह नगर की। कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में सबसे बड़ा स्थल आपका है दोस्तों? तो भारत में सबसे बड़ा जो है स्थल जो आपका राखीगढ़ी जो हिसार में है दोस्तों। ठीक है, नोट प्राचीन जो है आपका भिडाना जो है आपका ये है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वर्ष 1900 जो है, तो भारत में सबसे बड़ा जो है स्थल आपका राखीगढ़ी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे 1924 में जो सिंधु घाटी सभ्यता में नई सभ्यता की जो खोज की घोषणा है जॉन मार्शल के द्वारा यहाँ पे की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा केंद्र हरियाणा में स्थित है दोस्तों? तो बताओ, हरियाणा में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है भिडाना, भगवानपुर, मिताथल या सभी, तो सारे के सारे ही है। लोथल एक प्राचीन जो है सभ्यता जो है स्थल किस नदी के किनारे है? दोस्तों लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा के निम्नलिखित गाँवों में से किस गाँव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल हमें मौजूद है? तो यहाँ पे हरियाणा के जो है गाँव में जो है किस गाँव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता आपकी? तो राखीगढ़ी में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है फतेहाबाद में कुणाल एक खालिस्तान होने के कारण महत्वपूर्ण है। तो फतेहाबाद जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल आपका है। ठीक है, औद्योगिक मुख्यालय भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो फतेहाबाद में जो कुणाल है पूर्व हड़प्पा जो है कालीन जो है स्थल है। हड़प्पा में नौरंगाबाद, मिताथल, राखीगढ़ी और कई अन्य स्थलों पर उत्खनन ने क्या दिखाया? तो दोस्तों यह स्थान जो है हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण के बारे में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण हमें मिले हैं नौरंगाबाद जो आपका हो गया, मिताथल, राखीगढ़ी में। तो ये दोस्तों आपका जो वीडियो था इसमें जो है 33 आज की जो क्लास में हमारी 33 पेज यहाँ पे टोटल हो चुके हैं, जिसमें हमने जो है काफ़ी टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट जो है बिल्कुल कम टाइम में आपको यहाँ पे मिलेगा। फास्टली रिवीजन यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।